तो बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या होता है? लेफ्ट साइड में होता है आपके नेगेटिव वैल्यूज, बीच में क्या होता है? जीरो। और सर जी यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या होते हैं? प्लस वाले वैल्यूज। तो ऐसे वैल्यूज जहां पे नेगेटिव वैल्यूज, जीरो और आपके प्लस के वैल्यूज आते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इंटीजर्स। और आपका 10 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में हम लोग सब कुछ ये डिटेल में करने वाले हैं, जहां पे हम लोग क्या करने वाले स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे और जो भी आपके टफ क्वेश्चन है बेसिक से लेके एडवांस तक अपन सब कुछ वो कवर करने वाले हैं। अच्छा, और रही बात इसकी नोट्स की, तो नोट्स है ना बेटा आपका ना आपको यहाँ पे पीडब्ल्यू के ऐप में मिल जाएगा। वैसे तो मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बट पीडब्ल्यू इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स इन अ कंट्री। और पीडब्ल्यू ऐप का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सर जी कौन कौन से टॉपिक्स आप कराओगे? जो भी आपको टॉपिक्स है ये चैप्टर में, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन, हर एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आज करने वाले हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग यहाँ पे ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विच इज रियल नंबर। अब बोलोगे सर रियल नंबर चैप्टर का नाम है, सर इसका मतलब क्या है? रियल नंबर का मतलब क्या है? हम लोग है ना फ्रॉम स्क्रैच ये जो चैप्टर का नाम है इसको समझेंगे, ठीक है। बट रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम लोग है ना थोड़ा पहले दूसरे जो टाइप ऑफ नंबर्स है पहले वो समझते हैं, जो हम लोग है ना बचपन से मतलब देखते आए हैं। जैसा सबसे पहला टाइप होता है आपका यहाँ पे नेचुरल नंबर। कौन सा? नेचुरल नंबर। सर नेचुरल नंबर बोले तो नेचुरल नंबर मतलब काउंटेबल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनको हम है ना काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे एक क्लासरूम में बैठा हूं और अगर मुझे काउंट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे कितने हैं, तो मैं कैसे काउंट करूंगा? 1 2 3 4, बस। यही क्या होता है आपका नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर बोले तो क्या सर? काउंटेबल नंबर्स को हम लोग यहां पे बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और ये जाएगा आपका प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टाइप कौन सा है सर आपका? वोल नंबर्स। सर जी वोल नंबर्स क्या होता है? वोल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, मतलब जो चालू होता है जीरो से, एंड बाकी सब आ जाएंगे आपके नेचुरल नंबर। मतलब क्या? जो आपका चालू होता है सर जीरो एंड बाकी सब क्या आ जाएंगे? नेचुरल नंबर। मतलब 1 2 3 4, और ये भी जाएगा आपका प्लस इनफाइनाइट तक। बट मान लो अगर तुम लोग भूल गए कि सर वोल नंबर क्या होता है, तो ये वोल का आपको होल दिख रहा है, सर जी ये वोल का होल जो है आपका यहां पे आ जाएगा और बाकी सब आ जाएंगे आपके नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर आपका आता है यहां पे इंटीजर्स। इंटीजर्स बोले तो नेगेटिव वैल्यूज, जीरो और आ जाएंगे आपके प्लस के वैल्यूज। बोले तो क्या आएगा सर? मतलब अगर मैं यहां पे लिखता हूं नेगेटिव वैल्यू, मतलब -3 -2 -1, जीरो भी आपका आएगा। और अगर आपके यहां पे प्लस के भी वैल्यूज आ जाएंगे, +1 +2 +3 +4, तो ये भी क्या हो जाएगा सर? ये भी हो जाएगा आपका यहाँ पे इंटीजर्स। बट अभी यहाँ पे सवाल ही है कि सर इंटीजर्स आपके चालू कहां से होंगे और खत्म कहां पे होंगे? देखो, नेचुरल नंबर का तो आपने बोल दिया कि वो चालू होता है 1 2 3 4 और खत्म होता है सर प्लस इनफिनाइट तक। आपने यहाँ पे वोल नंबर का भी बोल दिया, वो चालू होते हैं सर जीरो से एंड खत्म होते हैं प्लस इनफिनाइट तक। बट इंटीजर्स यहाँ पे क्या है सर? देखो, तो वो है ना वो आपके चालू होंगे माइनस इनफिनाइट से और खत्म हो जाएंगे आपके प्लस इनफिनाइट से। और इंटीजर्स क्या होते हैं? इट इज नेगेटिव वैल्यूज, जीरो और आ जाएंगे आपके यहां पे प्लस के वैल्यूज, बराबर है। अच्छा, तो सर बचपन में इसके अलावा हमने ये भी थोड़ा देखा था कि रैशनल नंबर क्या होता है। बट हमें मालूम है कि सर रैशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन, बराबर। हमें तो आज तक यही पता है, थोड़ा और उसको ना डीप में समझते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर के आपके पास होते हैं 3 कंडीशन। कितने कंडीशन? 3 कंडीशन। सबसे पहला, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर अपॉन इंटीजर वेर योर डिनोमिनेटर कांट बी जीरो। मैंने क्या बोला? इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर अपॉन इंटीजर वेर योर डिनोमिनेटर कांट बी जीरो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे बोलता हूं, ठीक है, 3/4, सर ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, ये क्या बन गया आपका? रैशनल नंबर। मान लो अगर मैं यहां पे बोलता हूं -5/3, ठीक है, सर ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, ये भी क्या बन गया आपका? रैशनल नंबर। अभी तुम लोग बताओ अगर मैं इसको लिखता हूं अभी स्टूडेंट्स, ठीक है, 0/5,
सर 0/5 क्या होगा? देखो 0/any नंबर, 0/any नंबर इज 0, बराबर है। अच्छा जी, और 0 जो है आपका इंटीजर में ही आता है। किस में आता है? इंटीजर। तो ऑब्वियस सी बात है सर 0 भी क्या हो जाएगा आपका? रैशनल नंबर। अब तुम लोग ये बोलो, अगर मैं यहां पे लिखता हूं, -7/0, क्या ये होगा क्या आपका रैशनल नंबर? क्या ये होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने यहां पे पहले ही मेंशन किया था, इसका पहला कंडीशन क्या है? इंटीजर अपॉन इंटीजर वेयर माय डिनोमिनेटर कांट बी 0। तो ये तो भाई साहब आपका नहीं होगा। ठीक है, अच्छा फिर अभी अपन आगे बढ़ते। रेकरिंग और टर्मिनेटिंग। अगर आपका नंबर रेकरिंग हो या फिर टर्मिनेटिंग हो, क्या हो? रेकरिंग हो या फिर टर्मिनेटिंग हो, तो ऐसे नंबर आपके आ जाएंगे रैशनल नंबर में। किस में आएंगे? रैशनल नंबर। सर बट अभी रेकरिंग नंबर मतलब क्या? देखो अभी मान लो मैं आपको यहां पे एक नंबर दिया 10/3, इसकी जरा ना मुझे वैल्यू अभी तुम लोग बताओ। सर 10/3 की वैल्यू क्या आएगी? अपन निकालते, देखो ना। तो मैं काम करता हूं 10 को 3 से डिवाइड करता हूं, तो क्या आएगा सर? 3 × 3 9, बराबर। ये क्या आएगा फिर 1, यहां पे आ जाएगा आपका डेसिमल पॉइंट, फिर वापस 3 × 3 9, फिर वापस यहां पे आ जाएगा आपका 1। सर 10, सर ये बार बार रिपीट हो रहा है, देखो ना वापस 3 × 3 सर 9, बराबर। यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा 10। तो अगर आपका एक ही नंबर या फिर एक ही बंच ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स रेकरिंग नंबर। क्या बोलते हैं? रेकरिंग नंबर। जैसे 10/3 की जो वैल्यू है ना आपकी, ये क्या मिलेगी? 3.333 डॉट डॉट डॉट। एक ही नंबर या फिर एक ही बंच ऑफ नंबर आपका अगर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। ठीक है, अच्छा फिर क्या आता है सर? फिर आता है आपका यहां पे टर्मिनेटिंग नंबर। सर टर्मिनेट का मतलब क्या है? टर्मिनेट का आपका यहां पे मतलब है खत्म होना। मतलब क्या है भाई? खत्म होना। अभी तुम लोग ही बताओ, अगर मैं तुम लोग को बोलूं, है ना, अगर मैं तुम लोग को बोलूं सर अभी आप 10/4 की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? 10/4। एक काम करते हैं, अपन इसको भी करते डिवाइड। ठीक है, 10 को सर जी आप डिवाइड करो बाय 4 से, तो क्या आएगा? 4 × 2 8, 10 - 8 2, यहां पे आ जाएगा आपका डेसिमल पॉइंट 20, फिर 4 × 5 20, आपको यहां पे रिमाइंडर आएगा 0। अभी तुम ही बताओ यहां पे 5 के आगे आपका कोई नंबर पॉसिबल है क्या? सर 5 के आगे तो आपका नंबर कोई पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आपका जो नंबर है यहां पे ही टर्मिनेट हुआ, यहां पे क्या हो गया आपका नंबर? टर्मिनेट, बराबर है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब खत्म होने वाले नंबर। सो 10/4 इसकी वैल्यू क्या है सर? इसकी जो वैल्यू है वी आर गेटिंग 2.5। यहां पे आपका नंबर टर्मिनेट हुआ, किस में आता है वो? रैशनल नंबर। इजी है कि नहीं ये दोनों कंडीशन? अब देखते हैं अपन तीसरा वाला कंडीशन। फिर देखो ना क्या बोला गया। सर ये सिंबल को क्या बोलते हैं? ये सिंबल को हम लोग बोलते हैं रेडिकल साइन। तीसरा कंडीशन क्या बोलता है? व्हेन रेडिकल साइन इज प्रेजेंट एंड कैन कम आउट ऑफ इट, और वो उसके बाहर आ पा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं उसको रैशनल नंबर। बट सर ये तीसरा पॉइंट क्या है? जरा समझ नहीं आया हमें। मतलब क्या है यार, ये क्या लिखा है? रेडिकल साइन प्रेजेंट बट कैन कम आउट ऑफ इट, थोड़ा ये समझ नहीं आया सर। देखो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बोलता हूं। अभी मान लो मैंने यहां पे लिखा √4, यहां पे सर रेडिकल साइन तो है, क्या वो उसके बाहर आ पा रहा है क्या? जैसे मुझे मालूम है √4 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है सर? 2। सर रेडिकल साइन तो है बट वो उसके बाहर आ रहा है। इन शॉर्ट आपका यहां पे रेडिकल साइन हट रहा है। अगर आपका रेडिकल साइन हट रहा है तो फिर ये आपका रैशनल नंबर होगा। तो फिर ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। ऐसे और एक एग्जांपल अगर मैं बोलूं, सर जी √9 क्या होता है? √9 की जो वैल्यू होती है इट इज इक्वल टू 3। सर यहां पे भी आप चेक करो, रेडिकल साइन तो है और वो उसके बाहर भी आ पा रहा है। अगर बाहर आ पा रहा है तो मतलब ये भी क्या हो गया आपका? रैशनल नंबर। तो सर ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है क्या जो रेडिकल साइन के बाहर नहीं आ पाए? अरे बहुत सारे पॉसिबल है। ऐसे मान लो अगर मैं यहां पे लिखता हूं √11, अभी आप ही देखो √11 की जो वैल्यू है आपको √11 ही आएगी। मतलब रेडिकल साइन तो है सर बट वो उसके बाहर नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा रैशनल नंबर नहीं है। इजी है कि नहीं?
ये एकदम इजी वाली 3 कंडीशन क्या है? सबसे पहला, इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पे आपका डिनोमिनेटर कांट बी 0। दूसरा, इट शुड बी रेकरिंग और टर्मिनेटिंग। तीसरा, सर जी रेडिकल साइन तो है और वो उसके बाहर भी आना चाहिए। अगर बाहर आ गया तो मतलब वो रैशनल नंबर है, अगर बाहर नहीं आया तो फिर वो रैशनल नंबर आपका नहीं है। इजी है, ठीक है। अभी तो आ गया आपका रैशनल, उसके बाद है ना, उसके बाद अभी अपन यहां पे फिर देखते हैं सर इररेशनल नंबर। अपन क्या देखते हैं फिर सर यहां पे? इररेशनल नंबर, ठीक है। जैसे रैशनल नंबर के अपने पास थे 2 कंडीशन, सर जी इररेशनल के आपके पास यहां पे रैशनल नंबर के पास अपने पास थे 3 कंडीशन, ठीक है। इररेशनल के अपने पास यहां पे 2 कंडीशन, ठीक है। कौन कौन से? देखो देखो, तो सर जी रैशनल में क्या था? अगर मैं रैशनल का चेक करूं, वी आर हैविंग रेकरिंग और टर्मिनेटिंग। अगर रेकरिंग या फिर टर्मिनेटिंग हुआ तो फिर अपन क्या बोलेंगे? रैशनल। और फिर इररेशनल में क्या है सर? अगर आपका नंबर नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है भाई? नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, फिर वो आ जाएगा आपका इररेशनल। बट सर जी इसका मतलब क्या है? ये क्या है भाई? अभी नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपको बोलता हूं, ठीक है। आप इसको ऐसा भी याद रखो, अगर आपका कोई भी नंबर नॉन रिपीटिंग आया सर और नॉन टर्मिनेटिंग आया तो फिर वो भी आपका इररेशनल नंबर में आता है। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल आप यहां पे देखो, अभी है ना पाई की जो वैल्यू है, इट इज इक्वल टू 3.14159 डॉट डॉट डॉट, और बहुत सारे यहां पे नंबर्स आएंगे। सर जी ये नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है? अभी तुम लोग ये बताओ, यहां पे कोई भी नंबर या फिर कोई भी बंच ऑफ नंबर्स आपका बार बार रिपीट हो रहा है क्या? अगर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है तो फिर अपन क्या बोलेंगे उसको? नॉन रिकरिंग। अगर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है तो फिर अपन इसको क्या बोलेंगे भाई? नॉन रिकरिंग। करेक्ट है, ठीक है। सर नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? मैंने आपको क्या बोला सर? टर्मिनेटिंग में आपका यहां पे नंबर यहां पे खत्म हुआ। अभी फिर तुम लोग ये बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है सर? आपका नंबर कभी भी खत्म ही नहीं हो रहा है। यहां पे ये डॉट डॉट का मतलब क्या है? डॉट डॉट का मतलब ये है कि आपका यहां पे नंबर कोई कभी भी खत्म नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा कोई नंबर है जो नॉन रिकरिंग है, मतलब कोई भी नंबर या फिर कोई भी बंच ऑफ नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, और ऐसा कोई नंबर है जो कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, ऐसे नंबर्स किस में आते हैं? ये आपके आ जाएंगे इररेशनल नंबर में। किस में आएंगे भाई? इररेशनल नंबर। जैसे देखो और एक एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, अगर मैं यहां पे बोलता हूं, ठीक है, x इज इक्वल टू 1.001, फिर मैं लिखता हूं 0001, सर 00001 डॉट डॉट डॉट। आप यहां पे चेक करो, आप यहां पे चेक करो, ठीक है। यहां पे कोई भी बंच आपका बार बार रिपीट हो रहा है क्या? नहीं सर जी, कुछ भी आ रहा है। पहले यहां पे आ रहा है 001, फिर आ रहा है 0001, फिर आ रहा है 401। कोई भी बंच रिपीट तो नहीं हो रहा है, मतलब वो नॉन रिकरिंग है। और यहां पे भी आप चेक करो, ये डॉट डॉट का मतलब क्या है भाई? डॉट डॉट का मतलब ये है बिडू कि वो खत्म भी नहीं हो रहा है। तो अगर खत्म भी नहीं हो रहा है तो अपन क्या बोल सकते हैं उसको? नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर आपका कोई भी नंबर नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो क्या बोलेंगे अपन इसको? इररेशनल। क्या बोलेंगे भाई? इररेशनल। इजी है, इजी है कि नहीं जरा बताओ? यस, पक्का। देखो फिर अब देखो, तो सर जी अभी इसका दूसरा कंडीशन भी देखते हैं, रेडिकल साइन प्रेजेंट बट कांट कम आउट ऑफ इट, बट कांट कम आउट ऑफ इट। अगर वो इसके बाहर आ पा रहा है तो फिर आप क्या बोलते हो सर? तो फिर आप बोलते हो उसको रैशनल। बट अगर वो उसके बाहर नहीं आ पा रहा है तो अपन क्या बोलेंगे उसको? इररेशनल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम लोग को बोलूं सर देखो ना, अभी आपका नंबर है √13, अभी तुम लोग ही बताओ यहां पे √13 की वैल्यू क्या होती है? सर जी √13 को जो वैल्यू होती है ना, इट इज √13 ओनली, बराबर। रेडिकल साइन तो है भाई, रेडिकल साइन तो है, बट वो इसके बाहर नहीं आ पा रहा है। √13 ही देगा, तो वो किस में आएगा आपका? इररेशनल। इजी है कि नहीं? बताओ जरा मुझे। और एक एग्जांपल आप देखो, अगर मैं यहां पे बोलता हूं √17, सर √17 है, रेडिकल साइन है, वो उसके बाहर नहीं आ पा रहा है। अगर बाहर नहीं आ पा रहा है तो क्या बोलेंगे उसको अपन? इररेशनल। और अगर वो बाहर आ पा रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? रैशनल। इजी है, इजी है कि नहीं? यस, ये एकदम बेसिक चीज जो आप लोगों ने बचपन में की है, करेक्ट है। बट मैंने थोड़ा आपको और डीप में बोल दिया, रैशनल के 3 कंडीशन, इररेशनल के 2 कंडीशन, बराबर है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, तो ना अभी तुम लोग को मैं एक, एक बस सवाल है या फिर एक बस डाउट है, ठीक है। तुम लोग मुझे बताओ,
ठीक है, हम सभी को मालूम है कि पाई इज इक्वल टू सर 22/7, बराबर है। पाई इज इक्वल टू व्हाट, 22/7, ठीक है। सर अभी अभी आपने क्या बोला कि आपका यहाँ पे पाई जो है इट इज इर्रेशनल, ठीक है। पाई आपका क्या है सर, पाई है आपका इर्रेशनल, ठीक है सर, लिख दिया मैंने आपके हिसाब से। और हमें और आपने सर ये भी बोला था कि अगर आपका कोई भी नंबर इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में है तो फिर वो रैशनल है, बराबर। तो अभी आप यहां पे चेक करो सर, 22/7 ये आपका इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में, तो ये जो आपका नंबर है ये तो रैशनल हो गया, ये तो क्या हो गया भाई, रैशनल। बट ऐसे कभी पॉसिबल है क्या सर कि लेफ्ट हैंड साइड इरैशनल, राइट हैंड साइड मतलब रैशनल, ऐसे कभी पॉसिबल है क्या? तो तुम लोग मुझे कमेंट पे ना ये बताना कि ऐसा क्यों है। क्योंकि क्या है सर, आपने तो अभी बोला कि पाई इरैशनल है ना, और 22/7 जो है मतलब रैशनल, ऐसे कैसे? जिसको भी मालूम है कमेंट पे बताना, मैं कमेंट बाद में आराम से देखूंगा, ठीक है। चलो उसके बाद है ना हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, चलेगा। अब देखो जो आपका चैप्टर का नाम है विच इज रियल नंबर्स, थोड़ा उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि सर जी रियल नंबर्स क्या होता है। उसका पहला कंडीशन या फिर उसका पहला पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे, इट शुड बी ईदर रैशनल और इरैशनल, रैशनल या फिर इरैशनल हो तो अपन क्या बोलेंगे उसको, रियल नंबर, ठीक है बिडू। अच्छा दूसरा क्या है सर, दूसरा आप यहां पे देखो सर जी, एनी नंबर वो स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब है पॉजिटिव। अगर हमने कोई भी नंबर को पकड़ा, अगर हमने यहां पे क्या किया, कोई भी नंबर को पकड़ा, उसका कर दिया स्क्वायर, उसका क्या कर दिया, स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद अगर आपको वो नंबर प्लस में आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर वो आपका रियल नंबर हुआ। सर थोड़ा एग्जाम्पल से जरा बताओ। देखो देखो अभी मान लो मैंने यहां पे अभी एक नंबर लिया, मान लो -3, ठीक है सर, -3 को पकड़ा, उसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद अगर आपको वो नंबर प्लस में आ रहा है तो फिर वो आपका रियल नंबर हुआ। जैसे मैंने यहां पे -3 को पकड़ा सर, स्क्वायर कर दिया, +9 तो आ गया ना, प्लस में आ रहा है ना, मतलब -3 इज माई रियल नंबर, -3 मेरा यहाँ पे क्या है, आपका रियल नंबर। थोड़ा और एग्जाम्पल बोलो सर, देखो ना अभी मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ 5/3, ये नंबर को पकड़ा, इसका कर दिया स्क्वायर, क्या बनेगा सर, ये बनेगा आपको प्लस में आएगा 25/9, सर +25/9। कोई भी नंबर को पकड़ा, उसका स्क्वायर किया, प्लस में आ रहा है तो वो रियल नंबर है। अभी मान लो अगर मैं लेता हूं यहाँ पे √2, एक नंबर को पकड़ा, उसका स्क्वायर किया, क्या मिलेगा सर, सर √2 का स्क्वायर में क्या होगा, रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, आपको सर प्लस में ही आ रहा है, आपको सर यहाँ पे प्लस में आ रहा है, तो मतलब √2 भी मेरा रियल नंबर हुआ। अभी तुम लोग बताओ, तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है क्या जिसको स्क्वायर करने के बाद आपका नेगेटिव आ जाए? ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है क्या सर? थोड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है क्या? अभी तुम लोग ही बताओ। अगर मैं यहां पे एक नंबर लिया √-1, क्या लिया भाई, √-1, इसका अपन ने कर दिया अभी स्क्वायर, क्या कर दिया भाई, स्क्वायर। सर स्क्वायर करने के बाद रूट एंड स्क्वायर कैंसिल आउट, आपको -1 आया। सर जी नेगेटिव आया, यहां पे आया आपको नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव आया तो ये तो आपका रियल नंबर तो नहीं है, ये तो आपका रियल नंबर तो नहीं है, तो ये किस में आएगा, ये होगा आपका इमेजिनरी नंबर, जो आपको आएगा क्लास 11th में, है ना। तो इसका आप टेंशन मत लेना, बट फिर भी आप याद रखना इसका दूसरा कंडीशन क्या है, एनी नंबर वो स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, वो आपका क्या होता है, रियल नंबर। मतलब कोई भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद अगर वो आपका प्लस में आ रहा है तो वो रियल नंबर है। तो ये जो एग्जांपल हमने देखे वो रियल नंबर है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक चीजें तो हमें मालूम है पहले से, मतलब आपने क्या बोला, नेचुरल नंबर, फिर बाद में वोल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल और रियल नंबर, ठीक है, जो अपना चैप्टर का नाम है, ठीक है। अभी देखो, अभी हम लोग क्या बात करने वाले हैं, अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सर फैक्टर के बारे में, कि सर जी ये फैक्टर क्या होता है, और ये फैक्टर हमें कहाँ पे काम में आएगा, HCF में काम आएगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो थोड़ा हम लोग है ना उसको डीप में समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। अच्छा तो सर जी, अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर विद नो रिमाइंडर, अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर विद नो रिमाइंडर, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फैक्टर। एग्जाम्पल के साथ बोलो सर, जैसे मान लो ठीक है,
मैं अगर आपको बोलूं, आप लोग है ना मुझे 24 के फैक्टर्स बोलो, आप लोग मुझे क्या बोलो भाई, 24 के फैक्टर, ठीक है। तो अभी 24 के फैक्टर अगर हमें निकालना है तो मुझे अपने आप से यह पूछना पड़ेगा, सर जी 24 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं, सर जी 24 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं। तो जो नंबर्स 24 को डिवाइड कर सकते हैं ना, वही नंबर्स को हम लोग बोल सकते हैं 24 के फैक्टर। क्या बोल सकते हैं अपन, 24 के फैक्टर। मैंने क्या बोला, एक बार आप लोगों के लिए वापस रिपीट कर रहा हूं। सर अगर हमें निकालना है फैक्टर्स ऑफ 24, क्या निकालना है, फैक्टर्स ऑफ 24, इसका मतलब क्या, 24 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं। तो वो जो नंबर्स रहेंगे जो 24 को डिवाइड कर सकते हैं, वही क्या रहेंगे, आपके फैक्टर। तो आप अभी जल्दी से निकालो, देखो ना सर 24 के फैक्टर्स फिर क्या क्या आएंगे। सर ऑब्वियस सी बात है, 1 तो आएगा, 1 तो डिवाइड करेगा। सर 2 भी आएगा, 2 डिवाइड करेगा, 24/2 12। सर 3 भी आ जाएगा ना, 24/3 कितना आता है भाई, मेरे हिसाब से 8, ठीक है। सर 4 भी करेगा, 24/4 6, 5 करेगा, चांस ही नहीं। 6 करेगा सर, 6 तो बिल्कुल करेगा सर, यस 6 करेगा। सर उसके बाद क्या, 7, चांस ही नहीं। सर 8 करेगा, बिल्कुल 8 करेगा, 9 का तो चांस ही नहीं। 10 11 चांस ही नहीं। सर 12 करेगा, 12 कर सकता है भाई, 24/12 इज 2, एंड खुद 24 भी करेगा। सो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, 24 के जो आपके फैक्टर्स है वो क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ठीक है। अच्छा अभी देखो, ठीक है, अभी देखो, अभी फैक्टर क्यों बोला आपने सर, फैक्टर क्यों बोला, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको क्लास 10th में एक आता है HCF करके कुछ होता है सर, जिसका फुल फॉर्म तो हमें मालूम है, बट एग्जैक्टली मतलब डीप इसका मीनिंग क्या होता है वो नहीं मालूम। देखो HCF का जो आपका फुल फॉर्म है, इट इज व्हाट, इट इज हाईएस्ट, इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट इज व्हाट भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, हम लोग यहाँ पे ना 2 नंबर्स का निकाल सकते हैं, 2 या फिर जो भी, ठीक है। अभी देखो, अभी देखो, एक काम करते हैं सर, हम लोग है ना, हम लोग जरा 20 के भी निकालते हैं फैक्टर। किसके निकालते हैं, 20 के भी जरा आप निकालो ना सर फैक्टर, क्या क्या आएंगे। फैक्टर निकालना है 20 के, मतलब क्या, कौन कौन से नंबर्स 20 को डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो अपन देखते हैं। सर जी 1 तो करेगा, फिर उसके बाद सर जी 2 तो करेगा, क्या आपका 3 करेगा, चांस ही नहीं, 20/3 तो होगा ही नहीं। फिर क्या आपका 4 करेगा, बिल्कुल 4 करेगा सर। फिर 5 भी करेगा, 6 7 8 चांस ही नहीं, 9 चांस ही नहीं। सर 10 करेगा, बिल्कुल 10 करेगा। और खुद तो आपका 20 भी करेगा, खुद तो आपका यहाँ पे 20 भी करेगा, बराबर है। अच्छा जी, अब देखो, अब देखो, अगर मैं अभी तुम लोग को बोलूं, अगर मैं अभी तुम लोग को बोलूं, वी हैव टू फाइंड HCF, वी हैव टू फाइंड सर HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 20, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 20। तो अपन एक काम करते हैं, है ना, अपन एक काम करते हैं, बस 24 के ना फैक्टर अपन लिखते हैं। तो सर जी 24 के फैक्टर कौन कौन आएगा, चलो अपन लिखते हैं सर फैक्टर्स, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं फैक्टर्स सर, फैक्टर्स ऑफ 24। चलो अपन लिखते हैं सर कौन कौन है भाई फैक्टर्स ऑफ 24, जरा अपन लिखते हैं ना। 1 है सर, 2 है सर, 3 है सर, फिर बाद में 4 है सर, 6 है सर, 8 है, करेक्ट है, चेक करो आप सर। उसके बाद 12 है और 24 लिख दिया। वैसे ही आप एक काम करो, आप है ना अभी यहाँ पे 20 के भी निकाल दो फैक्टर, तो क्या आएगा, फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 20 सर जी क्या क्या आएगा, वो भी अपन लिखते हैं। 1 आएगा सर, फिर 2 आएगा सर, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा और 20, ठीक है, चेक करो। अच्छा, और अगर मैं तुम लोग को बोलूं, अगर मैं तुम लोग को भी ये बोलूं कि आप है ना, आप अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24 एंड 20 का निकालो, क्या निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 20। तो सर जी आपने फैक्टर तो निकाल दिए, आपने यहां पे क्या निकाल दिए, फैक्टर तो निकाल दिए। अब एक काम करते सर, फैक्टर तो निकाल दिया आपने सर, अभी आप निकालो कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर कौन कौन से है। तो चलो भाई कॉमन फैक्टर कौन कौन से अपन उसको मार्क करते हैं। देखो ना सर 1 है सर, यहाँ पे 2 भी है, फिर उसके बाद सर आपका यहाँ पे 4 भी है। और कोई है क्या कॉमन, और कोई है क्या कॉमन, नहीं है, ठीक है। कॉमन फैक्टर को हमने मार्क कर दिया, ठीक है। पहले हमने फैक्टर निकाल दिए, फिर हमने निकाल दिया कॉमन फैक्टर। अभी देखो, अभी हम लोग को निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है 1 2 एंड 4 में से। ऑब्वियस सी बात है सर 4, ऑब्वियस सी बात है सर यहाँ पे 4। तो आप लोगों को समझ में आएगी नहीं इसके पीछे का लॉजिक।
फैक्टर से अपन HCF निकाल सकते हैं। इजी है, यस। तो सर आपको वैसे और एक टर्म है, आपको वैसे यहाँ पे और एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे LCM। क्या बोलते हैं भाई हम लोग? LCM। बट उसके पहले हम लोग ना पहले ये समझते हैं भाई कि मल्टीपल क्या होता है बिटू। क्या भाई मल्टीपल क्या होता है बिटू? मल्टीपल मतलब कुछ नहीं, आप है ना मतलब मान लो जो नंबर का अपने को निकालना है मल्टीपल, उसका लिख दो आप टेबल। क्या लिख दो भाई? टेबल। जैसे मान लो अगर मैं तुम लोग को बोलता हूं मल्टीपल ऑफ 10 लिखो, क्या लिखो? मल्टीपल ऑफ 10 सर। मल्टीपल ऑफ 10 मतलब क्या क्या आएगा सर? बस है ना आप यहाँ पे 10 का टेबल लिख दो, वही होगा आपका मल्टीपल ऑफ 10। सो सर 10, 20, 30 बराबर 40 सर 50 एंड दिस विल गो ऑन डॉट डॉट डॉट। चलो और एक नंबर का अपन निकालते हैं। अगर और एक नंबर का मैंने यहाँ पे बोला आप निकालो मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 20। तो क्या करना है, आप मल्टीपल ऑफ 20 निकालो सर। तो क्या आएगा? 20 आएगा सर, 40 आएगा, 60 आएगा, 80 आएगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो सर हमने बट मल्टीपल क्यों निकाला? क्योंकि अगर मान लो है ना, मान लो अगर मैं तुम लोग को अभी ये पूछता हूं, आपको है ना आपको यहां पे निकालना है LCM। सबसे पहली चीज ये LCM का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, जरा ये बताओ। LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलो सर जी पहले अपन ये निकालते हैं, है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे कैसे? और अगर मान लो मैं तुम लोग का ना इसका ही पूछता हूं, आप निकाल कर दो LCM ऑफ 10 एंड 20। LCM ऑफ व्हाट? 10 एंड 20 बराबर है। तो एक काम करते हैं सर जी, आपने यहां पे मल्टीपल्स तो निकाल दिया ऑफ 10 एंड 20 बराबर। अभी सेम पिछले वाली की तरह हम लोग मालूम है क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे पहले कॉमन मल्टीपल्स को मार्क करते हैं। क्या करते हैं? कॉमन मल्टीपल्स को यहाँ पे हम लोग करते हैं मार्क। तो चलो भाई कौन कौन है यहाँ पे कॉमन मल्टीपल मार्क करते हैं सर। देखो ना यहाँ पे 20 है, ऊपर भी 20 है सर, फिर 40 है, ऊपर भी 40 है, और भी आपका आएगा 60 भी आएगा, 80 भी आएगा। बट हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वी हैव टू फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल निकाला, कॉमन मल्टीपल भी निकाला, बट वी हैव टू फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा सर कॉमन मल्टीपल कौन सा है भाई? कॉमन मल्टीपल है आपका यहाँ पे सबसे छोटा वाला इस 20। छोटा वाला कौन सा है आपका यहाँ पे? 20। इजी है कि नहीं? इजी है कि नहीं स्टूडेंट, जरा बताओ। यस, एकदम मक्खन की तरह करेक्ट है। तो ऐसा होता है अपना HCF और LCM का लॉजिक। ठीक है। तो चलो सर अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा डीप में समझेंगे कि एग्जैक्टली मतलब इन अ प्रॉपर वे हम लोग है ना HCF और LCM निकालते कैसे। तो एक चीज अभी याद रखो, HCF, ठीक है, HCF बोले तो वी फाइंड आउट द लोएस्ट पावर, और LCM बोले तो वी फाइंड द हाईएस्ट पावर। सर HCF मतलब क्या करना पड़ता है? वी हैव टू टेक द लोएस्ट पावर। LCM मतलब वी हैव टू टेक द हाईएस्ट पावर। सर थोड़ा एग्जाम्पल के साथ बोलो ना भाई, एग्जाम्पल के साथ। अभी मान लो, ठीक है, मान लो मेरे पास है ना, मेरे पास यहाँ पे अभी दो नंबर है। मान लो मैं क्या ले लूँ, चलो मैं यहाँ पे लिया 24 एंड 20। क्या लिया? 24 एंड 20। इज इट फाइन? अब ये काम करते हैं, हमें ना हमें अभी दोनों यहाँ पे निकालना है। क्या निकालना है? HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। क्या निकालना है? HCF भी और LCM भी। तो एक काम करेंगे हम लोग ना 24 के निकालेंगे फैक्टर। तो क्या क्या आएगा? 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। ठीक है। वैसे ही मैं यहाँ पे 20 के भी निकालते हो फैक्टर। तो ये क्या आएगा? 2, 10, 2, 5, 5 और 1। आप यहाँ पे चेक करो। ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया सर जी। अब आगे क्या? अब देखो 24 क्या है सर? 24 इट इज इक्वल टू 2 का क्यूब बराबर 2 का क्यूब सर इंटू 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 3⁻1। ठीक है। इसका आपने लिख दिया यहाँ पे फैक्टर। वैसे ही आप एक काम करो 20 का भी लिखो सर। 20 क्या है? 20 इज इक्वल टू सर 2 का स्क्वायर इंटू 5⁻1 इंटू व्हाट? 5⁻1। अब या ना विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग यहाँ पे HCF और LCM निकाल सकते हैं। इन दोनों का हम लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? HCF और LCM। तो सर जी HCF मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे है ना यू हैव टू टेक द लोएस्ट पावर, और LCM मतलब क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू टेक द हाईएस्ट पावर। बट उसके पहले हम लोग ना थोड़ा इसको सॉर्ट करते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे 3:1 है,
और यहाँ पे 3 का कोई टर्म नहीं है, तो एक काम करता है ना, हम लोग है ना यहाँ पे लिखते हैं सर 3 रेज़ टू 0, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि एनी नंबर रेज़ टू 0 इट इज इक्वल टू 1। सर ऊपर 3 रेज़ टू 1 था, नीचे आपका 3 का कोई भी मतलब टर्म नहीं था, मल्टीपल नहीं था, तो मैंने बस डाल दिया 3 रेज़ टू 0 विच इज इक्वल टू 1, तो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सर नीचे 5 रेज़ टू 1 है, ऊपर तो 5 का कुछ नहीं है, तो मैं काम करता हूँ ऊपर यहाँ पे डालता हूँ 5 रेज़ टू 0, चलेगा? अच्छा जी, ऐसे क्यों किया आपको अभी आप समझेगा। देखो अभी क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड HCF। सर HCF बोले तो लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर। अभी 2 क्यूब एंड 2 स्क्वायर में से आपका लोएस्ट पावर कौन सा है? सर जी 2 क्यूब एंड 2 स्क्वायर में से आपका यहाँ पे जो लोएस्ट पावर है इट इज 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, बराबर है? ठीक है, बाकी भी आप चेक करो सर। सर 3 रेज़ टू 1 एंड 3 रेज़ टू 0 में आपका यहाँ पे लोएस्ट पावर क्या है? आपका सर यहाँ पे लोएस्ट पावर है सर 3 रेज़ टू 0। वो अगर आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपका इट इज इक्वल टू 1। सर 5 रेज़ टू 0 एंड 5 रेज़ टू 1, लोएस्ट पावर क्या है सर? 5 रेज़ टू 0। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे निकाल रहे HCF। HCF बोले तो वी आर फाइंडिंग द लोएस्ट पावर, हमने यहाँ पे लोएस्ट पावर लिख दिया। तो आपको यहाँ पे क्या आएगा सर? 2 का स्क्वायर 4, ये तो क्या होगा इंटू 1। सो अल्टीमेटली व्हाट विल बी माय HCF? माय HCF विल बी इक्वल टू 4। इजी है। अच्छा वैसे अभी आप चेक करो, अभी है ना हम लोग यहाँ पे निकालते हैं फिर LCM, और LCM के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू टेक द हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या है सर? 2 क्यूब एंड 2 स्क्वायर में से आपका यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 2 का क्यूब, लिख दिया भाई। अच्छा उसके बाद सर 3 रेज़ टू 1 3 रेज़ टू 0 में व्हाट इज माय हाईएस्ट पावर? सर 3 रेज़ टू 1, ये भी लिख दिया। अच्छा जी, उसके बाद सर 5 रेज़ टू 1 5 रेज़ टू 0 में से व्हाट इज माय हाईएस्ट पावर? 5 रेज़ टू 1, ये भी लिख दिया। चेक करो, करेक्ट है भाव। अब देखो ना, अब क्या करना है इसको? बस मल्टीप्लीकेशन। सो 2 का क्यूब क्या बनेगा आपका? 8 इंटू 3 इंटू 5, मतलब क्या होगा? 8 इंटू 3 इज 24, 24 इंटू 5 दिस विल गिव मी 120। सो अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे जो LCM है ये मिलेगा आपको 120। इजी है। तो हमने यहाँ पे HCF और LCM दोनों यहाँ पे निकाल दिया, और मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, HCF मतलब क्या होता है? लोएस्ट पावर, LCM मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। उसके हिसाब से हमने यहाँ पे निकाल दिया, और आप कोई भी नंबर का यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो। ठीक है जी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं सर जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, अभी है ना, अभी अपने पास है ना, अपने पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है। अपने पास यहाँ पे क्या है? एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? HCF इंटू LCM इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। HCF इंटू LCM इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और मेरे यहाँ पे दो नंबर कौन से? A और B, A और B। अभी आप बोलेंगे सर बट ये फॉर्मूला हमें काम कब आएगा? ये ना फॉर्मूला आपको MCQ में आएगा, और है ना मैं इसको मतलब आपके सामने वेरीफाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे हमने पिछले इसमें क्या किया, हमने है ना 24 एंड 20 लिया था, बराबर नंबर। अभी मान लो मेरे यहाँ पे जो दो नंबर है, एक है 24 सर और दूसरा है 20, करेक्ट है। और हमने पिछले वाले स्लाइड में HCF और LCM दोनों मतलब निकाल दिया था। एक काम करते हैं ना, ये जो फॉर्मूला आपको गिवन है, ये जो नया फॉर्मूला, इसको करते हैं अपन वेरीफाई, चलेगा? तो ठीक है। और सर इसका आपको HCF कितना आया था? HCF मेरे हिसाब से आपको आया था यहाँ पे 4, और LCM कितना आया था आपको? LCM इसका आया था 120। आप चाहिए तो यहाँ पे चेक करो, देखो ना सर, HCF आपको यहाँ पे आया था 4, LCM कितना आया था? 120। ठीक है, तो अभी अपन एक काम करते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसको करते हैं वेरीफाई। तो चलो भाई, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इट इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। इट इज इक्वल टू व्हाट? HCF इंटू LCM। व्हाट इज योर HCF हो? यस सर, मेरे यहाँ पे HCF क्या है? 4, लिख दिया भाई 4। व्हाट इज योर LCM सर? मेरा यहाँ पे LCM क्या है? 120, ये भी लिख दिया भाई। ठीक है, डन है, डन है, डन है। सर 4 इंटू 12 कितना होगा आपका? 4 इंटू 12 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 48, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया। अभी अपन चेक करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बोले तो A इंटू B। मेरे यहाँ पे दो नंबर कौन से है? 24 इंटू 20। अभी तुम लोग ही बताओ सर व्हाट इज 24 इंटू 2? 48, एंड यहाँ पे आएगा आपका और एक 0। अब चेक करो, अब चेक करो, आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड एकदम यहाँ पे सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। आपको अभी समझ में आ रहा है जो भी हमने किया? समझ में आ रहा है कि नहीं?
हमने पहले देखा HCF, फिर देखा LCM, फिर बाद में उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, HCF इंटू LCM इट इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, अभी आप लोग एक काम करो, तुम लोग को ना मैं और एक काम दे रहा हूं, ठीक है, तुम लोग है ना और एक चीज कमेंट में मुझे बोलना है ना, मैंने एक और चीज मतलब पहले बोली थी, और एक चीज तुम लोग एक बोलना मुझे कि तुम लोग है ना 36 A इज इक्वल टू 36 और B इज इक्वल टू 58, ठीक है, इसका इसका तुम लोग निकाल के दो मुझे HCF एंड LCM, और वेरीफाई करके भी बताना कि क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं, है ना। और ये प्रॉपर स्टेप्स कमेंट में आप डालना, मैं सबका मतलब कमेंट्स यहाँ पे चेक करूंगा कि आप लोगों ने सही किया कि नहीं, ठीक है। चलो नाइस, आगे बढ़ते हैं सर, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ना, अभी अपने पास यहाँ पे एक MCQ आया है। क्या है सर वो MCQ? जो हमने अभी अभी जो फॉर्मूला किया ना उसके ऊपर ही है। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 18। मतलब क्या बोला है सर, HCF एंड HCF आपका यहाँ पे दो नंबर का बोला गया है 18। कितना बोला गया है? 18, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट कितना बोला है सर? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब मैं बोलता हूं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। कितना बोला गया है सर? 12960। आपको यहां पर निकालना क्या है? आपको यहां पे निकालना है LCM। सर स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने को बस है ना यहाँ पे फॉर्मूला को प्लेस करना है। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला तो आपको मालूम है, HCF इंटू LCM इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? टू नंबर्स, ठीक है। मैं यहां पर लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स सर जी, बराबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, मेरा यहाँ पे HCF क्या है भाई? 18 है। हमें तो यहाँ पे LCM निकालना है, निकल जाएगा मोस्टली। प्रोडक्ट क्या है सर? 12960। तो मैं क्या बोलता हूं आपका यहाँ पे LCM क्या होगा? 12960 अपॉन 18, अपॉन व्हाट भाई? 18। अभी इसको करते हैं अपन सिंप्लीफाई। अभी क्या करते हैं इसको? सिंप्लीफाई। तो देखो ना, थोड़ा असर करना पड़ेगा। 1296 को अपन डिवाइड करते हैं, जीरो का अपन देख लेंगे बाद में। 18 है सर, चलो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो ना 18 इंटू 7 की अगर मैं बात करूं, 18 इंटू 7 कितना आएगा? 18 इंटू 7 ये आ जाएगा मुझे 126 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बराबर है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये क्या होगा? 9 माइनस 6 आ जाएगा आपको 3, 6 आएगा आपको नीचे। सो 18 इंटू 2 ये कितना आएगा आपको? 36। आप चेक करो, रिमाइंडर 0। सो अल्टीमेटली मैं क्या बोल सकता हूं? 1296 अपॉन 18, दिस विल बी 1, दिस विल बी 72 और यहाँ पे और एक आपका 0 बच रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? आपका यहाँ पे जो LCM है इट इज इक्वल टू 720। कौन सा वाला ऑप्शन है सर? ऑप्शन है आपका यहाँ पे C। इजी है, आप चेक करो, सीधा एक आपका है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे क्वेश्चन था जिसमें क्या गिवन था? HCF गिवन था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन था, हमें बस यहाँ पे निकालने का था LCM, ठीक है। चलो फिर भाई आगे बढ़ते अपन, आगे बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट MCQ। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है सर? HCF ऑफ 85 एंड 153। अच्छा तो सर ये 85 एंड 153 है क्या? ये तो आपके दो नंबर है। कौन से नंबर है भाई? दो नंबर। तो एक काम करते हैं ना, आप यहाँ पे सीधा यहाँ पे लिख दो सर A इज इक्वल टू 85 और B इज इक्वल टू 153, ठीक है। अच्छा क्या बोला गया है सर? HCF इन दो नंबर का हम लोग है ना एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या बोला गया है सर? HCF इन दो नंबर का हम लोग है ना इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस। मतलब कुछ नहीं, आपका जो HCF है ना इससे इक्वल रहेगा। HCF जो है आपका इससे इक्वल रहेगा, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपन ये फॉर्म में। इसका मतलब ही है कि HCF आपका इससे इक्वल रहेगा। मतलब मैं क्या लिखता हूं? दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 85 एंड माइनस 153, चलेगा। अच्छा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए ना पहले ना अपने को HCF निकालना पड़ेगा। किसका? ये दो नंबर का। कौन से दो नंबर? 85 और 153। तो चलो भाई करते हैं भाई, अपन यहाँ पे निकालते हैं 85 का निकालते हैं फैक्टर, और किसका है भाई? 153 के भी निकालते हैं फैक्टर। फिर अपन देखते हैं जो भी है ना। फिर अपन देखते हैं 85 का क्या होगा सर? ये आएगा आपको 3 और ये आएगा आपको 17 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बराबर ना। 3 इंटू नहीं सॉरी 3 नहीं सॉरी 5 और ये जाएगा आपका 17। 5 इंटू 17 दिस इज इक्वल टू 85, करेक्ट है, ये हो गया। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? 17 और ये 1। सर 153 का अपन क्या करेंगे? 153 जाएगा आपका 3 से, तो क्या होगा? 3
ये हो जाएगा आपका 51। चेक करो आप एक बार, क्या वापस जाएगा 3 से? बिल्कुल जाएगा। तो क्या होगा 3 और ये 17 और ये 17 और ये 1। अभी आप यहाँ पे चेक करो, ठीक है। अभी है ना, अभी मैं तुम लोग को और एक चीज बोलता हूं। अगर तुम लोग को बोला गया आपको यहाँ पे HCF निकालना है ना, ऑफ 85 एंड 153, 85 एंड 153, ठीक है। सो 85 किससे बना है सर? 85 आपका बना है 5 इंटू 17, बराबर है। और 153 आपका किससे बना है सर? 153 आपका बना है 3 इंटू 3 इंटू 17। अभी देखो मैंने क्या बोला, HCF के लिए सर आप क्या करते हो, यू टेक द लोएस्ट पावर, है ना, वो भी आप मेथड से कर सकते हो, यू टेक द लोएस्ट पावर। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बोलता हूं, HCF अगर निकालना है ना तो आप है ना सिर्फ कॉमन निकालो। आप क्या निकालो? कॉमन। जो भी इन दोनों में कॉमन रहेगा ना, दैट इज माई HCF, दैट इज माई HCF। तो आपने सर वो क्यों बोला? ताकि आपको दोनों मेथड मतलब समझ में आ जाए, एंड जो भी आपके लिए फिजिबल है वो आप कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला, HCF मतलब है ना आप सिर्फ कॉमन निकाल सकते हो। तो आप ही बताओ इनमें कॉमन क्या है सर? आपको बस एक ही दिख रहा है 17, 17 पे खतरा सर, 17 आपको कॉमन दिख रहा है, बराबर। तो भाई साहब मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकता हूँ HCF इसका क्या बनेगा? HCF फिर आपको यहाँ पे बनेगा 17। क्या बनेगा भाई? 17। और फिर यहाँ पे मैं क्या प्लेस करूंगा? 17। 17 इज इक्वल टू 85 n माइनस 153। सर जी माइनस 153 आपका राइट में, लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा सर? प्लस 17 प्लस 153 इट इज इक्वल टू व्हाट? 85 n। आप चेक करो व्हाट इज 17 प्लस 153, ये मिलेगा आपको 170। 170 इज इक्वल टू 85 n। तो आपको यहाँ पे n की वैल्यू क्या मिलेगी? 170 अपॉन 85 इज इक्वल टू n। मतलब आपको यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 2। क्या मिलेगी? 2। मतलब है आपका ऑप्शन बी। इजी है कि नहीं? जरा बताओ। यस। देखो अभी मुझे मालूम है कि ये इस पे भी आपका बहुत टाइम गया है, बट फिर भी द मेन मोटो वॉज कि आपको एक एक चीज अच्छे से मतलब समझ में आ जाए फ्रॉम स्क्रैच, है ना। अभी जिसको ये वीडियो एकदम स्लो लगता रहेगा, सर थोड़ा स्लो है, आप 1.5x 1.25x की स्पीड से देख सकते हो, ठीक है जी। अच्छा चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं फिर और अपना नेक्स्ट MCQ, है ना। अब ये तो आपको बहुत ही लगेगा चिंदी पिंदी लेमन स्क्वीजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बहुत ही लगेगा आपको ये इजी। देखो क्या बोला है सर, है ना, यहां पे आपके पास दो नंबर है ए, ठीक है। ए क्या है आपका? P क्यूब Q⁴, ठीक है। अच्छा दूसरा आपका नंबर है बी सर, क्या है वो? P स्क्वायर सर Q क्यूब, ठीक है। अच्छा HCF आपके ये फॉर्म में, LCM आपका ये फॉर्म में, ठीक है। अच्छा जी ठीक है। अब ये काम करते हैं हम लोग, है ना, पहले यहां पे निकालते हैं HCF इन दो नंबर का। हम लोग क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं ये दो नंबर का। सर HCF बोले तो क्या होता है? वी टेक द लोएस्ट पावर, वी टेक द लोएस्ट पावर। सर P क्यूब एंड P स्क्वायर का लोएस्ट पावर क्या है? लोएस्ट पावर है आपका P स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया। सर Q⁴ एंड Q क्यूब का आपका लोएस्ट पावर क्या है सर? Q क्यूब, ये भी लिख दिया सर, आप चेक करो, बराबर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे HCF तो निकाल दिया। अब आप काम करो, अब आप निकालो यहाँ पे LCM, और LCM के लिए क्या करते हैं? वी टेक हाईएस्ट पावर P क्यूब P स्क्वायर का, वी टेक द हाईएस्ट पावर मतलब क्या लेंगे? P का क्यूब, लिख दिया सर। अच्छा Q⁴ Q का क्यूब, वी टेक द हाईएस्ट पावर मतलब क्या होगा? Q⁴। अब देखो ये भी हो गया। इन शॉर्ट हमने यहाँ पे HCF और LCM निकाल दिया। बट ये लोग ने और भी कुछ दिया है। ये लोग ने क्या दिया है भाई? ये लोग ने ये भी दिया है सर, HCF ये फॉर्म में है आपका। कौन से फॉर्म में? देखो ना, HCF जो ना आपका HCF इट इज इन द फॉर्म ऑफ P⁻m इंटू Q⁻n। और आपका यहाँ पे जो LCM है सर वो कौन से फॉर्म में है सर? P⁻R Q⁻S है। वो शायद से आपको 5 दिख रहा है क्या? वो 5 नहीं है बेटा, वो यहाँ पे आपका S है, ठीक है। अच्छा जी अब है ना अपन वालों में क्या करेंगे? अभी है ना अपन करेंगे इसको कंपेयर। क्या करेंगे भाई? कंपेयर। कंपेयर करने के बाद तुम लोग ये बताओ, है ना, ये पार्ट को कंपेयर करने के बाद, ठीक है, ये पार्ट को सर कंपेयर करने के बाद तुम लोग ये बताओ मुझे यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी सर? 2, ठीक है, लिख दिया। सर n की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी सर? 3, लिख दिया भाई। अच्छा उसके बाद अभी आ जाओ नीचे। सर r की जो वैल्यू है अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो वो क्या मिलेगी मुझे? 3। और s की जो वैल्यू है सर वो क्या मिलेगी मुझे? यहाँ पे 4। अब देखो बट सर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो तो आपने बोला ही नहीं। देखो ना, जो भी था, है ना, जो भी फॉर्म में गिवन था
है ना, मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल्स है ना उसके पावर में से वो निकाल दिए। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन, क्या देखेंगे भाई क्वेश्चन में आपको बोला गया है m प्लस n, है ना, इंटू r प्लस एस। अभी तुम लोग ही बताओ, ये तो हमने पहले ही निकाल दिया था, ये तो हमने पहले ही निकाल दिया था। अब क्या करना है, बस m की वैल्यू, n की वैल्यू, r की वैल्यू, s की वैल्यू आप यहाँ प्लेस कर दो एंड इसका आप लोगों को मिल जाएगा आंसर। तो देखो ना भाई, m कितना है सर 2, n है आपका 3, सो 2 प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा फिर r कितना है आपका 3 और s कितना है आपका 4, तो ये क्या आएगा 3 प्लस 4। अब आप चेक करो, ठीक है, 2 प्लस 3 क्या आएगा आपका 5 एंड 3 प्लस 4 ये क्या आ जाएगा आपको स्टूडेंट्स, ठीक है, 3 प्लस 4 ये आ जाएगा आपको 7। इज इट फाइन? एंड व्हाट इज 5 इंटू 7, ये आ जाएगा आपको 35। मतलब कौन सा वाला है सर आपका ऑप्शन? ऑप्शन है आपका यहाँ पे बी। जरा बताओ, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है कि नहीं अब तक? यस, मैंने ट्राई किया है कि जितना भी पढ़ाओ फ्रॉम बेसिक लेवल से ही पढ़ाओ, ताकि अभी मान लो अगर तुमने थोड़ा भी नहीं पढ़ा रहेगा रियल नंबर्स के बारे में, है ना, मैंने वो इंटेंशन से आपके लिए लेक्चर बनाया है कि भाई अगर मान ले कि तुझे कुछ भी नहीं आता, मैंने ट्राई किया है कि हर एक चीज इसमें कवर हो फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। सो आई होप कि अब तक आपको समझ में आया है। अब तक आपको समझ में आया तो भाई साहब प्लीज कमेंट में अब तक तो आग डाल दो, उसके बाद अभी अपन आगे बढ़ने वाले, ठीक है। तो चलो तो अभी बॉयज एंड गर्ल्स, ये जो चैप्टर का मेन पार्ट है हम लोग वो करने वाले, विच इज वर्ड प्रॉब्लम। बट वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपको है ना कुछ यहाँ पे चीजें याद करनी है। वो क्या है हम लोग है ना एक बार इसको समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्या होता है कि सर कभी कभी ना आपको यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम आया, HCF और LCM का वर्ड प्रॉब्लम आया, हमें समझ में ही नहीं आता है कि अपने को क्या निकालना है HCF के LCM, करेक्ट है। तो वो अभी कैसे फाइंड आउट करने का, वो सब मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो देखो जो भी आपको क्वेश्चन गिवन उसमें क्या रहेगा, उसमें ना आपको एक गिवन पार्ट रहेगा। क्या रहेगा? आपको एक गिवन पार्ट रहेगा। अभी मान लो, ठीक है, अगर आपका आंसर क्वेश्चन रीड करने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन रीड करने के बाद मुझे यहां पे ये मालूम पड़ रहा है कि अगर आपका आंसर स्टूडेंट्स गिवन वैल्यू से कम आएगा, अगर आपका जो आंसर है फाइनल आंसर गिवन वैल्यू से कम आने का चांस है, देन वी टेक स्टूडेंट्स HCF। अगर आपका आंसर गिवन वैल्यू से कम आ सकता है तो अपन क्या निकालेंगे? वी विल फाइंड HCF। और मान लो वो वर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट्स रीड करने के बाद मुझे अभी ये समझ में आ रहा है कि अगर आपका आंसर गिवन वैल्यू से बड़ा आएगा, गिवन वैल्यू से क्या आ जाएगा? बड़ा, देन वी टेक स्टूडेंट्स LCM। देन फिर अपन क्या लेते हैं? LCM यहां पे लेते हैं। इज इट फाइन? एक बार मैं तुम लोग के लिए वापस रिपीट कर रहा हूं। देखो सर अपन क्या करेंगे, HCF और LCM का एक वर्ड प्रॉब्लम आया, बराबर, अपन इसको रीड करेंगे। रीड करने के बाद मुझे यहां पे ये मालूम पड़ रहा है कि आपका जो आंसर अगर गिवन वैल्यू से कम आने का चांस है तो फिर अपन क्या करेंगे? वी विल टेक HCF। अगर आपका आंसर स्टूडेंट्स गिवन वैल्यू से ज्यादा आने का चांस है तो अपन क्या लेंगे भाई? LCM। अच्छा, और सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी, है ना, कभी भी ये लार्जेस्ट, ये स्मॉलेस्ट, ये सब वर्ड्स है, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, इससे कभी भी प्रेडिक्ट मत करना कि हमें HCF निकालना है कि LCM है। तो अगर ये क्वेश्चन में आएगा ना, अपन सीधा उसको क्रॉस कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? क्रॉस। जैसे अभी कुछ बच्चे लोग बोलते हैं सर लार्जेस्ट आया, मतलब हम लोग तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, बराबर। सर स्मॉलेस्ट आया तो अपन क्या करेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा नहीं है बेटा, मैंने क्या बोला, ठीक है, ये टिप आप याद रखना, कभी भी ये सारे वर्ड से कभी भी कुछ भी प्रेडिक्ट मत करना, ठीक है। तो चलो अभी देखो सर, और एक चीज इसके साथ है ना, इसके साथ आपको और एक चीज यहाँ पे ना याद करनी है। आपको मालूम है कि ना HCF LCM के क्वेश्चन में आपको वो रिमाइंडर वाले भी क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट है। तो देखो अगर वो क्वेश्चन में अगर आपको निकालना होगा HCF, क्या निकालना होगा भाई? HCF, ठीक है। और अगर सेम रिमाइंडर्स गिवन है, अगर क्या गिवन है? सेम रिमाइंडर्स गिवन है, तो हम लोग पहले मालूम है क्या करेंगे? हम लोग है ना पहले रिमाइंडर्स को करेंगे माइनस एंड फिर निकालेंगे HCF। क्या करेंगे अपन? रिमाइंडर्स को करेंगे स्टूडेंट्स अपन माइनस, फिर निकालेंगे आप HCF। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, ये आप क्या बोल रहे हो? अगर HCF निकालना है, रिमाइंडर गिवन है, तो क्या करना पड़ेगा? रिमाइंडर को माइनस करना पड़ेगा एंड फिर निकालना पड़ेगा HCF। डोंट वरी, जब है ना इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तब आपको एकदम मक्खन की तरह समझेगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। अच्छा, अभी सिर्फ है ना इसको याद करो। अभी क्या करो भाई? याद करो। सेम चीज सर LCM के लिए क्या? सेम चीज सर आपको यहाँ पे LCM के लिए क्या करना पड़ेगा?
इन केस ऑफ एलसीएम सर, इन केस ऑफ एलसीएम क्या करना पड़ेगा, अगर रिमाइंडर आपको गिवन है, अगर आपको क्या गिवन है, रिमाइंडर गिवन है, तो हम लोग है ना पहले एलसीएम को निकालते हैं। हम लोग पहले क्या करते हैं, एलसीएम को निकालते, फिर यहाँ पे लास्ट में क्या बचा है, यहाँ पे लास्ट में जो भी आपका रिमाइंडर है अपन करते हैं उसको ऐड। अपन क्या करते हैं भाई, उसको ऐड। सर ये क्या बोल रहे हो, सर ये क्या है, ये स्लाइड क्या, हमें यही समझ में नहीं आ रहा है, यही क्या है। आपने यहाँ पे बोला रिमाइंडर गिवन है, रिमाइंडर को माइनस करो, एचसीएफ निकालो। आपने यहाँ पे थोड़ा उल्टा बोल दिया, रिमाइंडर गिवन है, पहले आप एलसीएम निकालो, फिर आप जो है रिमाइंडर को ऐड करो। ये सब क्या है, क्वेश्चन देखो, मेरी गारंटी है 10-15 मिनट के अंदर आपको समझेगा कि ये क्या है। ठीक है, चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं अभी अपना यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम। क्या स्टार्ट करते हैं भाई, वर्ड प्रॉब्लम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर्स का। एचसीएफ एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो पढ़ते। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, सबसे टिप नंबर 1, टिप नंबर 1 है कि ये सब वर्ड्स को आप सीधा क्रॉस कर दो। क्या कर दो भाई, सीधा क्रॉस, और इससे कभी भी कोई भी चीज प्रेडिक्ट मत करना एचसीएफ है कि एलसीएम है। अभी अपन पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर व्हिच डिवाइड्स 438 एंड 606 leaving the remainder 6 in each case, leaving the remainder 6 in each case। एक बार सर वापस ये क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। फाइंड द नंबर जो डिवाइड करता है, फाइंड द नंबर विच डिवाइड्स, मतलब एक ऐसा नंबर जो है ना आपका 438 को सर डिवाइड करता है, बराबर है, और 606 को भी डिवाइड करता है सर। ठीक है, अच्छा, लीविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस, मतलब अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे ना, सो दोनों नंबर्स को डिवाइड करने के बाद है ना आपको यहाँ पे रिमाइंडर इनका मिलेगा 6। क्या मिलेगा भाई, रिमाइंडर आपको मिलेगा 6। अभी तुम लोग ही बताओ, तुम लोग ही बताओ, मान लो मैंने यहाँ पे वो नंबर को लिया x, जो 438 और 606 को डिवाइड करने वाला है, जो 438 एंड 606 को डिवाइड करने वाला है। अभी तुम लोग ही बताओ लॉजिक के हिसाब से, ये जो आपकी x की वैल्यू है, मतलब जो आपका आंसर है, वो अभी आपका छोटा आएगा गिवन वैल्यू से कि बड़ा आएगा, छोटा आएगा कि बड़ा आएगा। सर ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 438 को x से डिवाइड कर रहा हूं तो ये जो वैल्यू रहेगी आपकी छोटी रहेगी गिवन वैल्यू से। सेम चीज यहां पे भी सर, 606 को अपन x से डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो x की वैल्यू है गिवन वैल्यू से छोटी रहेगी, x की जो वैल्यू है गिवन वैल्यू से छोटी रहेगी। तो अपने को क्या मालूम है कि अगर आपका आंसर सर, अगर आपका आंसर है ना छोटा आएगा गिवन वैल्यू से, अगर आपका आंसर सर छोटा आएगा गिवन वैल्यू से, तो अपन क्या करते हैं, अगर आपका आंसर छोटा आएगा गिवन वैल्यू से तो अपन क्या करते हैं, देन वी फाइंड आउट द एचसीएफ, वी फाइंड आउट द एचसीएफ, हाँ कि ना। एक बार यहां पे आप चेक करो, ठीक है। बट सर यहाँ पे रिमाइंडर वाला भी सीन है, ये लोगों ने क्या बोला है, लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। अब देखो, अब अपन रेफर करेंगे ये वाला स्लाइड। सर ये एचसीएफ निकालना है, वो तो आपको समझा कि आपका आंसर लेस देन गिवन वैल्यू आएगा तो आपको एचसीएफ निकालना है, करेक्ट है। अच्छा, और इसमें रिमाइंडर गिवन है। सर रिमाइंडर क्या गिवन है इसमें, रिमाइंडर आपको बोला गया है यहाँ पे 6। तो अब क्या करना है, देखो, तो क्वेश्चन को चालू करने से पहले है ना, क्वेश्चन को यहाँ पे चालू करने से पहले स्टूडेंट्स अपने को ना रिमाइंडर को करना है माइनस, रिमाइंडर को क्या करना है पहले, माइनस। तो चलो भाई बिना कुछ सोचे समझे अपन क्या करते हैं, रिमाइंडर को करते हैं माइनस। मतलब ये क्या होगा सर, 438 है ना, 438 माइनस 6 कितना बनेगा आपका, 432। एंड दूसरा क्या आपका सर 606 सर माइनस 6, ये क्या बनेगा आपका 600। ठीक है, जो भी था वो थर्ड पॉइंट में हमने रिमाइंडर्स को कर दिया माइनस। अब क्या करना है, अब आप निकाल दो एचसीएफ, अब आप क्या कर दो भाई, एचसीएफ। ठीक है, तो चलो भाई एज पर दिस स्टेप अब अपन निकालेंगे यहाँ पे एचसीएफ। मतलब किसका एचसीएफ स्टूडेंट्स, अपन है ना अभी ये दो नंबर का स्टूडेंट्स हम लोग निकालेंगे एचसीएफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये तो अपने को मालूम है कि अपन कैसे निकालते हैं। तो चलो 432 लिख दिया मैंने, 432, और यहाँ पे लिख दिया मैंने यहाँ पे 600, बराबर है, 600 है ना। ठीक है, चलो निकालते हैं, है ना। तो सर जी क्या आएगा, क्या आएगा, देखो ना, दो ये क्या आएगा 216, ठीक है। फिर ये क्या आएगा 2108, आप चेक करो, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ फैक्टर्स। फिर 254 लिख दिया सर, फिर 227 आप चेक करो, ठीक है।
फिर ये जाएगा आपका 3 से सर 3 इंटू 9, फिर 3 3 और ये 3 1। इज इट फाइन? चेक करो, इज इट फाइन? अब अपन 600 का भी निकालते हैं सर फैक्टर, तो क्या आएगा 2 सर 300 सर 2 150 सर, फिर आपका 2 क्या आएगा ये 75। अब क्या आपका ये जाएगा 3 से, बिल्कुल जाएगा सर 325, लिख दिया 325, ठीक है। फिर क्या जाएगा 5 5 5 और 1, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब अपन एक काम करते हैं, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ 432 सर, 432, ठीक है। इट इज इक्वल टू व्हाट, 2 रेज़ टू 4 है ना, 2 रेज़ टू 4 इंटू 3 क्यूब, इंटू 3 क्यूब है, ठीक है, लिख दिया। और 600 क्या है सर आपका, 600 इट इज इक्वल टू, कितने बार आपका यहाँ पे 2 आ रहा है, कितने बार आ रहा है 2 आ रहा है आपका 3 बार, लिख दिया। फिर उसके बाद आपका 3 कितने बार आ रहा है सर, 3 आ रहा है आपका 1 बार, इंटू 5 का स्क्वायर, इंटू 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे सर कोई 5 का टर्म नहीं है, तो एक काम करते हैं, इंटू 5 रेज़ टू 0 में आपको लिखता हूँ, अगर आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब देखो अपने को क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द HCF, मतलब वी हैव टू फाइंड द लोएस्ट पावर, वी हैव टू फाइंड द लोएस्ट पावर। सर 2 रेज़ टू 4 एंड 2 क्यूब का लोएस्ट पावर क्या है, 2 क्यूब सर, ऑब्वियस सी बात है। सर 3 क्यूब एंड 3 रेज़ टू 1 का व्हाट इज माय लोएस्ट पावर, है ना, लोएस्ट पावर आपका यहाँ पे आएगा 3 रेज़ टू 1। सर इसका तो छोड़ ही दो, 5 रेज़ टू 0, 5 स्क्वायर का लोएस्ट पावर क्या आएगा, 5 रेज़ टू 0 मतलब 1 ही आएगा। तो अभी तुम बताओ 2 क्यूब इंटू 3, बोले तो 8 इंटू 3, व्हाट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल टू 24। मतलब कौन सा वाला है आपका ऑप्शन, ऑप्शन है आपका यहाँ पे ए। अब तुम लोग बताओ, है ना, ये क्वेश्चन को हमने ये 2 स्लाइड से कनेक्ट किया कि नहीं। ऐसे ही ना हम लोग सारे HCF वाले प्रॉब्लम्स को कनेक्ट कर सकते हैं, और ये वाले स्लाइड को आप कब कनेक्ट करोगे, जब आपको रिमाइंडर कुछ गिवन रहेगा। तो इजी है। तो देखो ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया सर, जहां पे आपको आंसर मतलब कम आने वाला था गिवन वैल्यू से, तो हमने निकाला HCF। सर रिमाइंडर भी था, तो एज पर द लास्ट स्लाइड हमने पहले रिमाइंडर को कर दिया माइनस एंड फिर निकाल दिया HCF, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। फिर तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका वर्ड प्रॉब्लम HCF और LCM का, ठीक है। क्या है एक बार अपन चेक करते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर। मैंने आपको क्या बोला, ये जो वर्ड्स है लीस्ट हाईएस्ट, इसको आप देखो ही मत, इसको है ना आप सीधा कट करो। अब है ना इसको फिर वापस पढ़ेंगे, क्या है, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या बोला गया है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 56 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। अच्छा जी, मतलब क्या है सर, देखो एक ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, मतलब वो जो आपका नंबर है वो डिवाइड होने वाला है बाय 35 बाय 56 एंड 91। और मान लो है ना अपन ये जो नंबर है ना इसको बोलते हैं x, क्या बोलते हैं भाई x, ठीक है। अच्छा ये जो नंबर है सर जी वो डिवाइड होने वाला है बाय 35, लिख दिया। वो आपका डिवाइड होने वाला है बाय 56, ये भी लिख दिया। और वो डिवाइड होने वाला है आपका नंबर बाय 91। डिवाइड करने के बाद ये लोगों ने और एक चीज बोला है, डिवाइड करने के बाद आपको जो रिमाइंडर आता है इट इज 7। आपको जो यहाँ पे रिमाइंडर आता है वो क्या आपका यहाँ पे 7। इज इट फाइन? अच्छा जी, ये भी हमने यहाँ पे कर दिया। अच्छा अब देखो, अभी हमें ये समझना है कि ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें निकालना क्या है, HCF निकालना है या फिर LCM। अभी तुम ही देखो, है ना, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ना भाई जो आपका आंसर निकलने वाला है उसको हमने बोल दिया x, उसको हमने क्या बोल दिया भाई x। ये जो आपका x है वो डिवाइड हो रहा है बाय 35 56 एंड 91। अभी तुम ही बताओ ये जो आपको आंसर आने वाला है वो गिवन वैल्यू से छोटा आएगा कि बड़ा, छोटा आएगा कि बड़ा। ऑब्वियस सी बात है सर, आप उसको डिवाइड कर रहे हैं बाय 35 56 एंड 91, तो जो आपका आंसर है सर, जो आपका आंसर है ना वो आपका बड़ा ही आएगा गिवन वैल्यू से, वो आपका बड़ा ही आएगा गिवन वैल्यू से। तो अगर बड़ा आएगा, तो अगर आपका आंसर सर जी बड़ा आएगा गिवन वैल्यू से, बड़ा आएगा सर जी गिवन वैल्यू से, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, वी टेक LCM, वी टेक भाई साहब LCM। चेक करो आप बराबर है। अच्छा जी, तो सर जी ये तो समझ में आया कि आपकी x की जो वैल्यू है ना वो आपकी गिवन वैल्यू से बड़ी आएगी, तो इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे भाई, LCM। अच्छा अब अपन ये स्लाइड रेफर करते, सर LCM निकालना, ये तो समझा, रिमाइंडर भी आपको गिवन है, बट ये केस में देखो, ये केस में ना हमें पहले LCM निकालना है। हमें पहले क्या निकालना है,
एलसीएम निकालना है। बट पहले केस में क्या था, पहले क्वेश्चन में क्या था, सर जी हमें समझा था कि एचसीएफ गिवन है, बराबर, एचसीएफ अपने को निकालना है, फिर रिमाइंडर गिवन है। बट पहले ये केस में हमने रिमाइंडर को माइनस किया फिर निकाला एचसीएफ, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें पहले ऐसा क्या है, हमें पहले निकालना है एलसीएम, फिर बाद में जो करना है वो अपन देख लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, है ना, ये हो गया सर। तो अभी देखो, वी विल फाइंड द एलसीएम, एलसीएम ऑफ व्हाट सर, एलसीएम ऑफ 35 बराबर है 56 और 91 का। और एलसीएम निकालने का अपने पास और एक यहाँ पे ट्रिक है, मैं इन तीनों का फैक्टर साथ में निकालूंगा। क्या करूंगा, तीनों का फैक्टर साथ में, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं 35, फिर आपका यहाँ पे नंबर है 56 और आपका यहाँ पे नंबर है 91, तीनों के निकालते अपन फैक्टर साथ में। एंड फिर क्या करना है मैं आपको बोलता हूँ। तो चलो भाई निकालते फिर साथ में, तो क्या आएगा, 2 से जाएगा कोई, यस 56 ही जाएगा सर, 35 तो जाएगा नहीं, तो 35 ही आएगा। 2 इंटू 28 56 91 तो नहीं जाएगा सर, क्या वापस जाएगा कोई 2 से, 28 जाएगा, सो 2 35 तो नहीं जाएगा, 14 91, आप यहाँ पे चेक करो, वापस 2 35 यहाँ पे 7 और ये 91, ठीक है। अब तो यहाँ पे 2 का आई गेस काम तो हो गया खत्म। अब अपन चेक करते हैं सीधा यहाँ पे 7 से तीनों मतलब आपके नंबर जाएंगे, तो क्या होगा 7, ठीक है, दिस विल बी 5, दिस विल बी 1, और 7 into what will give me 91, I guess if I am not wrong 7 into 13 will give me 91, चलेगा भाई। अच्छा जी, अब देखो ना 5 1 1, अब लास्ट में अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा भाई, 13 है ना, फिर बाद में ये क्या बचेगा आपको 1, चेक करो आप, बराबर है। हमने यहाँ पे तीनों नंबर के फैक्टर निकाल दिया साथ में। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है सर, एलसीएम निकालने के लिए ना अपने को इन सभी को करना पड़ता है मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ता है भाई, मल्टीप्लाई। बट एलसीएम तो आपने क्या बोला था सर, फॉर एलसीएम वी टेक द हाईएस्ट पावर, आप वो भी मेथड से कर सकते हो, कोई वांदा नहीं, मैंने आपको और एक दूसरा मेथड बोल दिया, चलेगा। चलो तो भाई एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इन सभी को अपन करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 का क्यूब, फिर इंटू क्या है सर, इंटू आपका 7 है, फिर इंटू क्या, इंटू 5 है, और इंटू क्या आपका 13 है, चेक करो आप एक बार, बराबर है। अब क्या करेंगे, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या होगा 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 13, अभी कितना आएगा 8 इंटू 7, ये आ जाएगा मुझे 56 इंटू 5 इंटू 13। सर जी व्हाट इज 56 इंटू 5, 56 का हाफ कितना होता है 28, तो ये क्या आएगा 280 इंटू 13, करेक्ट है। अब चलो 28 इंटू 13 करते अपन, ठीक है, 28 इंटू 13 करते, 28 इंटू 13 सर क्या आएगा 8 इंटू 3 24, ये कितना आएगा आपको 8, फिर 0, फिर ये 8 और ये 2, ऐड करते हैं 4, ये 16, 364, करेक्ट है। ये कितना आएगा आपको 364 और यहाँ पे आ जाएगा आपका और एक 0, और एक यहाँ पे आ जाएगा 0। बट सर जी क्या अपना यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ क्या, एलसीएम तो निकाल दिया, बट क्या अपना यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ क्या, सर खत्म हो गया, चलो मान लेते, बट ऑप्शन तो कोई ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। अब क्या भाई, मैंने आपको क्या बोला, वी हैव टू रेफर दिस, हमने अब तक यहां तक ही कंप्लीट किया है, हमने अब तक एलसीएम निकाल दिया है, लास्ट में ये लोग का और एक स्टेप, अपना और एक स्टेप बाकी है, जहां पे जो रिमाइंडर गिवन है अपने को इसको ऐड करना है। क्या बोला गया, देन सिंगल रिमाइंडर इज एडेड इन इट, मतलब हम लोग ऐड करते हैं उसको एलसीएम में। तो वो तो अपना बाकी रह गया ना बिडू, वो तो बाकी रह गया। तो बिडू अभी तू ही बता, व्हाट इज माय रिमाइंडर इज 7, तो माय फाइनल आंसर क्या रहेगा आपका, मेरा फाइनल आंसर रहेगा यहाँ पे 3640 प्लस 7, बोले तो क्या मिलेगा आपको 3647 एज माय फाइनल आंसर। मतलब कौन सा वाला आपका ऑप्शन है आपका यहाँ पे ए, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, है ना। और अभी आई गेस कि आप है ना वो 2 स्लाइड से अभी कनेक्ट कर पा रहे हो, क्यों मैंने आपको बताया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स फॉर द नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, और ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एक बार पढ़ लेते हैं। सर 3 डिफरेंट कंटेनर्स, अपने पास यहाँ पे 3 कंटेनर है, एक 496 लीटर्स का, दूसरा 806 एंड तीसरा 713। अच्छा ठीक है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बिगेस्ट कंटेनर, है ना, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बिगेस्ट कंटेनर। मैंने आपको क्या बोला, ये बिगेस्ट है, कभी भी आप देखना मत, तो मैं क्या रीड करूंगा, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर दैट कैन मेजर ऑल द 3 डिफरेंट क्वांटिटीज एग्जैक्टली। अच्छा एक काम करते,
जो भी आपके कंटेनर में उनको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। चलो भाई कितने का है, एक तो चलो थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ भाई, है ना। एक तो है आपका यहाँ पे कितने का, 496 लीटर्स का, 496 लीटर्स। तो दूसरा बड़ा है क्या काफी, चलो कोई बात नहीं, बड़ा बनाते हैं फिर अपन इसको। ये कितने का है सर, ये आपका 806 लीटर का बना दिया। और तीसरा कितने का है, तीसरा आपका यहाँ पे है 713 लीटर का। अच्छा जी, बना दिया भाई। अब देखो ये क्वेश्चन में ना अपने को ना लॉजिकली यहाँ पे सोचना है कि सर एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम, बराबर, क्योंकि तुम लोग को इसमें ही होता है कंफ्यूजन। तो सर जी अपने पास यहाँ पे 3 कंटेनर है, लीटर्स मतलब उसका गिवन है, व्हाट इज द कैपेसिटी, है ना। आपको क्या बोला गया, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर दैट कैन मेजर ऑल 3 डिफरेंट क्वांटिटीज एग्जैक्टली। तो मतलब एक ऐसा कंटेनर जो इन तीनों को बराबर, मतलब है ना, बराबर यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बराबर मेजर कर पाए। क्या कर पाए भाई, मेजर। अभी तुम लोग ही बताओ, अगर है ना इन तीनों से मैं एक बड़ा कंटेनर लूंगा, एकदम बड़ा, मान लो मैंने यहाँ पे लिया 1000 या फिर 2000 लीटर का, क्या मैं उससे, क्या वो 2000 लीटर के कंटेनर से इन तीनों को मेजर कर पाऊंगा? सर जी चांस ही नहीं, चांस ही नहीं। इतना बड़ा इतना छोटा, मैं इन तीनों को कैसा मेजर कर पाऊंगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपका कंटेनर रहेगा जिससे हम लोग इन तीनों को मेजर करने वाले हैं, वो तो इन तीनों से छोटा ही होगा। इन तीनों से क्या होगा, छोटा। इन शॉर्ट में यहां पे क्या बोल सकता हूं, जो आपका है ना आंसर आएगा सर, जो आपका आंसर आएगा वो कम ही होगा आपके गिवन वैल्यू से। और गिवन वैल्यू तो आपकी क्या है, ये 3 है। तो अगर आपका आंसर गिवन वैल्यू से कम आएगा सर, अगर आपका आंसर गिवन वैल्यू से कम आएगा सर, तो अपने को क्या निकालना पड़ता है, वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ, वी हैव टू फाइंड भाई एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने को तो अपने को आता है, बराबर। तो चलो भाई अपन फटाक से अभी क्या करते हैं, 496, फिर उसके बाद क्या है भाई 806, उसके बाद क्या है भाई 713, इसका निकालते हैं अपन यहाँ पे अभी एचसीएफ। तो अलग अलग, अरे थोड़ा दूर करते हैं, रुको थोड़ा दूर करते हैं तो अपना गिचमिड हो जाएगा। 713 अपन निकालते हैं अभी इन तीनों का एचसीएफ। चलो अलग अलग से अभी अपन निकालेंगे इसका फैक्टर, तो क्या होगा सर, 2 से डिवाइड होगा, ये क्या होगा 248, इज इट फाइन। फिर 2 124 चेक करो, फिर 2 62। थोड़ा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फटाफट क्योंकि अभी अपना फ्लो बैठ गया। 2, फिर ये क्या आएगा सर 31, दिस विल बी ऑल्सो 31, ठीक है। 806 के भी निकालते हैं सर फैक्टर, तो ये क्या होगा 2, ये होगा आपका 403। अब थोड़ा अपने को चेक करना पड़ेगा सर 403 किससे डिवाइड होगा, थोड़ा है ना ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां पे ना वी हैव टू चेक, सर क्या है जाएगा 5 से, चांस ही नहीं। 7 से चेक करता हूँ, 7 इंटू अगर मैं देखूँ 4 5 35, 5 बचेगा 53, नहीं चांस ही नहीं। 9 से सर, 9 से अगर मैं चेक करूँ, नहीं ये भी नहीं होगा। 10 से, 13 से अपन चेक करते हैं, ठीक है। 13 आपका एक प्राइम नंबर है, उससे अपन चेक करते हैं। 403/13 कुछ होगा क्या सर, 13 इंटू 3 39, ये एक बचेगा आपको 13। सर जी ये हो रहा है, सर जी हो रहा है डिवाइड, सो 13 1 जा, है ना। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, आप यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, है ना। 403 को अगर मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे 31 मिल रहा है। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखूँ, 13 इंटू 31, दिस इज इक्वल टू 403, एंड 31 तो आपका प्राइम नंबर है, सो 31 इंटू 1 इज इक्वल टू 31, इज इट फाइन। अच्छा ये रफ पार्ट को अभी छोड़ दो, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो बाद में। अच्छा अभी और तीसरा भी आपका बाकी है 713, इसको भी अपन चेक करते हैं भाई। सर 713 क्या होगा सर, किससे डिवाइड होगा, ये तो समझ नहीं आ रहा है। क्या करेंगे भाई, आपको ना चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चेक। 13 से आप चेक करो, 17 से आप चेक करो, 19 से आप चेक करो, 21 23 से आप चेक करो। देखो अभी मुझे तो मालूम है पहले से, तो मैं अभी यहाँ पे 713 को ना, 713 को अभी यहाँ पे 23 से चेक कर रहा हूँ, ठीक है। सो 23 इंटू 3 कितना होगा भाई 69, ठीक है। 23 इंटू 3 कितना होगा आपका 69। अच्छा उसके बाद 71 माइनस 69, दिस विल बी व्हाट 2, एंड यहाँ पे 3 आएगा आपका नीचे। अब तो कहानी खत्म सर, 23 इंटू 1 23, तो बस यहाँ पे रिमाइंडर 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ सर 23 इंटू 31, दिस इज इक्वल टू 713, एंड 31 इंटू 1 इज इक्वल टू 31। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये क्वेश्चन में ना आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज थे। एक तो क्या था, अपने को समझने का था कि एचसीएफ के एलसीएम, एंड दूसरा इसका लंबा कैलकुलेशन।
है ना। दूसरा क्या था भाई, इसका लंबा कैलकुलेशन। अभी तुम लोग के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ हर एक स्टेप कि भाई 496 किससे बना है सर, 496 आपका बना है कितने बार 2 आए, 2:4 इंटू 31 चलेगा। अच्छा जी, और आपका 806 किससे बना है सर, 806 आपका बना है सर 2 इंटू 13 इंटू 31। आप यहाँ पे चेक करो बराबर है। अच्छा, उसके बाद आपका 713 सर किससे बना है, 23 इंटू 31। हाँ, अब देखो मैंने आप लोगों को क्या बोला है, मैंने आपको एक चीज बोला है, HCF के लिए अपन क्या करते, वी टेक कॉमन, वी टेक कॉमन। तो सर जी यहाँ पे आपका कॉमन क्या है, यहाँ पे जो आपका कॉमन है दैट इज 31, दैट इज व्हाट 31। तो भाई साहब खत्म, आपका HCF इट इज इक्वल टू 31, कहानी खत्म, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो भाई पकड़ में आ रही है चीजें, जरा समझो, वर्ड प्रॉब्लम्स काफी इजी है, जो मैंने आप लोगों को बोला है बस आप वही फॉलो करो, पक्का पक्का वर्ड प्रॉब्लम में आपको दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। इसमें भी ये क्वेश्चन में भी मैंने यहाँ पे एक लॉजिक लगाया, सर एक कंटेनर है जो इन तीनों को एग्जैक्टली मेजर कर पाए, तो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा कि छोटा, बड़ा तो सर चांस ही नहीं, कैसे फिर करेंगे उसको मेजर भाई, छोटा ही रहेगा, हाँ कि ना। तो इसीलिए वी टुक HCF। चलो फिर भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा मतलब अलग क्वेश्चन है, ये एकदम मजेदार क्वेश्चन है, मेरा एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं अपन। तो सर जी अभी आपके पास यहाँ पे क्या बोला गया, 4 बेल्स रिंग टुगेदर एट 9 AM, 4 आपके पास यहाँ पे घंटियां है जो ना 9 बजे सुबह बजती है, चलेगा। दे रिंग आफ्टर 7, 8, 11 एंड 12 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। मतलब ये चारों घंटी अपने हिसाब से बजती है, एक 7 के इंटरवल पे बजती है, एक 8 के इंटरवल पे, एक 11 और एक 12, ठीक है, 4 अलग अलग घंटे है, ठीक है। काम करते बाद में का अपन बाद में पढ़ते, मैं यहाँ पे ना 4 घंटी आप लोगों के बनाता हूँ, चलो 4 घंटी। अभी थोड़ा ड्राइंग यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा यार ठीक है, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, बेल 1 B1 बोलता हूँ, ड्राइंग नहीं करते अपन, B1 B2 बेल 1 बेल 2 बेल 3 बेल 4 हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी सर बेल 1 क्या बोला गया है सर, 9 बजे तो सब लोग मतलब बजते हैं, वो ठीक है। दे रिंग आफ्टर 7 सेकेंड्स, पहला वाला घंटी 7 सेकेंड में बजता है, मतलब कब बजता है, 7, 14, 21 डॉट डॉट डॉट। दूसरा वाला कब बजता है सर, 8 सेकेंड में बजता है, मतलब क्या रहेगा सर, 8, 16, है ना, 24 डॉट डॉट डॉट। इज इट फाइन, थोड़ा गिचमिट हुआ का नहीं, थोड़ा रुको, थोड़ा अपन उसको अच्छे से लिखते हैं फिर, है ना, अच्छे से लिखते हैं ताकि नोट्स तो आपके एकदम सही लगने ही चाहिए। B1 कितना है, 7, 7 सर 14 सर 21 डॉट डॉट डॉट। फिर उसके बाद 8 वाला क्या है, 8, 16, 24, ये भी आएगा आपको डॉट डॉट डॉट। फिर तीसरा वाला घंटी कब बजता है बिडू, 11 सेकंड पे बजता है, 11 सेकंड पे, तो मतलब 11, 22, 33 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला कब बजता है, 12, 24 डॉट डॉट डॉट। आप बोलेंगे बट सर आप ये सब क्यों कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ना मुझे आप लोगों को समझाना है, ये देख के मुझे निकालना क्या है, HCF के LCM, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन को पढ़ते, है ना, अब क्वेश्चन को पढ़ते। अभी आपको समझ में आया कि सर 4 घंटी है, एक 7, 14, 7 के इंटरवल में बजती है, दूसरी 8 के, तीसरी 11 पे और चौथी 12 पे। अच्छा, अब अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर अगेन इन द नेक्स्ट 3 hours, है ना, वापस ये तीनों एक साथ कब बजेंगे और 3 घंटे के अंदर कितने बार बजेंगे, ये पूछा गया है ये लोग ने, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे जो भी आपका इंग्लिश में लिखा था मैंने आपको बस हिंदी ट्रांसलेशन में कर दिया। क्या बोला गया, हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर, कितने बार ये लोग साथ में बजेंगे और 3 घंटे के अंदर, मतलब है ना कितने बार वो बजेंगे, साथ में कब बजेंगे और कितने बार 3 घंटे के अंदर बजेंगे। अच्छा, अभी तुम लोग ही बताओ, ये चारों घंटी, है ना, जब साथ में बजेंगे, ये चारों घंटी सर, जब मैं यहां पे लिखता हूं साथ में बजेंगे, साथ में बजेंगे, तो ये जो वैल्यू रहेगी, या फिर मैं बोलता हूं बजेंगे का स्पेलिंग सही है, हाँ, ये जो आपकी वैल्यू रहेगी सर, है ना, ये जो आपकी वैल्यू रहेगी, मतलब मैं बोलता हूं ये जो आपका आंसर रहेगा, आंसर वो तो बड़ा ही रहेगा सर गिवन वैल्यू से, वो तो क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा गिवन वैल्यू से। क्यों, क्योंकि ये तो आपके मल्टीपल है बिडू, मल्टीपल है। जब ये चारों साथ में बजेंगे, है ना, वो टाइम पे या फिर वो सेकंड पे, है ना, मैं क्या बोल सकता हूं, वो जो वैल्यू है बड़ी ही रहेगी आपकी गिवन वैल्यू से। तो अगर ऐसा है बिडू, तो
अपने को क्या निकालना पड़ेगा, अपने को यहाँ पे निकालना पड़ेगा एलसीएम। अपने को क्या निकालना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। समझा कि नहीं, बराबर है। देखो मैंने फुल लॉजिक यहाँ पे लगा दिया एंड मुझे ये मालूम पड़ा कि जो भी आपका आंसर आएगा वो बड़ा आएगा गिवन वैल्यू से, इसलिए वी आर फाइंडिंग द एलसीएम। अभी एलसीएम के लिए क्या करेंगे, अपन सबका मतलब साथ में निकालेंगे। क्या क्या नंबर आपके नंबर है, 7 है सर, 8 है सर, फिर क्या है सर, किधर गया भाई, 11 है, फिर आपका है 22। तो चलो 2 से कोई हो रहा है क्या डिवाइड सर, बिल्कुल हो रहा है, 8 हो रहा है, 2 7 ये 4 है ना, ये 4 को अपन लिखते हैं ऐसा, एक सेकेंड, 4 11 तो नहीं होगा सर, ये होगा 12 11, 2 इंटू 11 22। वापस क्या जाएगा सर आपका 2 से, बिल्कुल जाएगा, अरे एक सेकंड, ये क्या हो गया, ये तो 12 है, सॉरी ये ही मैं सोचू, सॉरी भाई। तो ये तो आपका 12 है ना, ये तो आपका 12 है, मैंने 22 यहां से देख लिया शायद से। तो 2 इंटू 6 12, ठीक है। अब अपन एक काम करेंगे, वापस करते हैं उसको 2 से, तो क्या आएगा 2 7 तो वैसे ही रहेगा, ये 2 ये 11 और ये 3 जाएगा वापस 2 से, 2 7 1 11 और ये 3। अब क्या होगा, अब जाएगा ये 3 से, सो 3 7 से तो नहीं जाएगा सर, 7 1 11 और ये 1, चेक करो आप एकदम बराबर है। अच्छा जी, अब जाएगा 7 से सर, 7 1 1 11 और ये 1। अब थोड़ा इसको और लंबा करते हैं भाई, 11 जाएगा 1 1 1 1, ठीक है बिडू। अभी देखो ये जो आपका पार्ट रहेगा भाई, ये जो आपका पार्ट रहेगा, दिस विल बी माई एलसीएम, दिस विल बी व्हाट माई एलसीएम। तो एलसीएम सर जी आपको यहां पे क्या मिलेगा, आपको यहां पे मिलेगा 2 का क्यूब, ठीक है, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। थोड़ा अभी वापस अपने को करना पड़ेगा कैलकुलेशन, 2 का क्यूब क्या आ जाएगा सर, 8 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। तो चलो 8 इंटू 3 कितना, 24 इंटू 7 इंटू 11। चलो भाई तो करते एक काम करते हैं, पहले अपन 24 इंटू 7 करते हैं सर, थोड़ा बगल में करते हैं, 24 इंटू 7 क्या आएगा, 4 इंटू 7 इज 28 लिख दिया, फिर 7 इंटू 2 इज 14, 14 प्लस 2 इज 168 कर दिया भाई 168। फिर अपन 168 को क्या करेंगे, 168 को फिर 11 से अपन करेंगे मल्टीप्लाई, वो भी कर लेते हैं भाई। देखो ना 168 इंटू 11 क्या होगा, 8 6 1, 0 यहाँ पे आएगा 8 6 1, फिर 8 6 प्लस 8 14, 1 कैरी हो जाएगा आपका 1848, 1848 होगा, करेक्ट है, चेक करो आप एक बार 1848। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं सर, मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि ये चारों घंटी 1000 है ना, 1848 पे वापस बजेंगे, वापस ये लोग बजेंगे 1848 पे ये चारों वापस बजेंगे, ठीक है। तो वापस बचेंगे वो तो अपने निकाल दिया, बट देखो मेन जो इनका पॉइंट था, मेन यहां पे एक पॉइंट क्या था भाई, ये लोग ने ये बोला है कि अगले 3 घंटे में, अगले 3 घंटे में कितने बार, फॉर मैं यहां पे लिखता हूं इन नेक्स्ट 3 हार्स, इन नेक्स्ट 3 हार्स कितने बार ये लोग बजेंगे। वो तो समझ में आ गया सर, ये 4 घंटे है आपके, है ना, 1848 सेकेंड्स पे बजेंगे, ये क्या है आपका सेकेंड्स है, इसमें कंफ्यूज मत होना नहीं तो आप समझोगे भाई 5 है ना, ये क्या है आपका, दिस इज माई सेकेंड्स। सर ये तो समझ में आया, बट इन लोगों ने ये बोला है कि अगले 3 घंटे में कितने बार बजेंगे। तो एक काम करना पड़ेगा अपने को ना, ये 3 घंटे को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो ना, पहले मैं इसको मिनट में करता हूँ सर, 3 इंटू 60 है ना, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, बराबर। तो ये मैंने कर दिया पहले मिनट में, और 1 मिनट बोले तो सर कितना होता है आपका सेकंड, 1 मिनट बोले तो ये होता है आपका 60 सेकंड, तो इंटू 60। अभी इसको कर दो आप मल्टीप्लाई, तो क्या होगा सर, तो क्या होगा 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 3 108 बनेगा आपका 108, और यहाँ पे आएंगे आपके 2 0। अच्छा तो देखो 3 घंटे मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ सर जी, 3 घंटे मतलब 10,800 सेकेंड्स चलेगा। और उसमें ये 4 जो घंटे ना, 4 घंटिया 1848 पे बज रहे हैं, तो कितने बार वो बज रहे हैं निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को करना पड़ेगा डिवाइड। क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप यहां पे चेक करो, ठीक है। नाउ हाउ मेनी टाइम्स इन नेक्स्ट 3 आवर्स, हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग इन नेक्स्ट 3 आवर्स। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा सर 10,800 है ना, अपॉन व्हाट
1848 अपॉन व्हाट 1848, इज इट फाइन? अच्छा जी, अभी देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा ना स्टूडेंट्स, तो ना इसका जो आंसर है ना 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट क्या आएगा, समथिंग आएगा, ठीक है। बट हम लोग है ना, हम लोग कितनी बार बजने वाला है वो तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक ओनली द वोल पार्ट। वोल पार्ट मतलब वी विल ओनली टेक द वोल नंबर। तो मैं इसका आंसर क्या बोल सकता हूं, नेक्स्ट 3 घंटे में ये जो है ना, ये चारों घंटे आपका 5 बार बजेंगे। कितने बार भाई, 5 बार, 5 बार आपका यहाँ पे बच जाएंगे। थोड़ा बस यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा बस आप बस ये लॉजिक को समझो, 4 घंटे आते हैं सर, साथ में कब बजने वाले हैं, तो वो जो वैल्यू है आपको बड़ी ही आएगी, बड़ी आएगी। इसलिए अपन ने क्या निकालना है यहाँ पे, एलसीएम। एलसीएम निकाल दिया सर, फिर हमें ये निकालना है सर 3 घंटे में कितनी बार बजेंगे, तो अपन ने 3 घंटे को सेकंड्स में कन्वर्ट किया, फिर अल्टीमेटली इन दोनों को डिवाइड करके अपने को ये मालूम पड़ा कि ये चारों घंटे 5 बार बजेंगे। इजी है, इजी है, थोड़ा बस आपका यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था और बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, अभी अपन फिर आगे बढ़ते चलो। तो बॉयज एंड गर्ल्स, अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले को प्राइम नंबर्स। देखो हमने यहाँ पे प्राइम नंबर्स देख लिया, कंपोजिट नंबर देख लिया, सर अभी ये क्या है भाई को प्राइम नंबर्स, मैं आपको बोलता हूं टेंशन की बात यहाँ पे कुछ नहीं। तो सर व्हाट इज द डेफिनेशन, टू नंबर्स दे आर सेड टू बी को प्राइम। दो नंबर्स को हम लोग है ना यहाँ पे को प्राइम बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं, इफ दे डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब क्या है सर, है ना, अपन वो दो नंबर को प्राइम नंबर बोल सकते हैं अगर उसको 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं ना कि सर जी अपने पास ऐसे दो नंबर है जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इट इज इक्वल टू 1, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आपका 1, तो मैं क्या बोलूंगा, ऐसे आपके दो नंबर सर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इट इज इक्वल टू 1। अच्छा, कोई एग्जांपल आप दे सकते हो क्या सर? देखो अभी मान लो मैंने ना अभी अगर आपका एक नंबर लिया 8 एंड आपका यहाँ पे एक नंबर लिया 13, चलेगा? एक काम करते है ना, अपन है ना इसके फैक्टर निकाल दे, तो ये क्या होगा सर, ये 2, ये 4, ये 2 2 2 और 1, चलेगा? और 13 तो क्या आएगा सर, 13 का तो 1 ही आएगा। अभी तुम लोग ही बताओ इन दोनों का HCF क्या आएगा सर, इन दोनों का HCF। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं 8 क्या होगा सर आपका, 8 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, करेक्ट है। और आपका 13 क्या होगा, 13 हो जाएगा आपका 13 इंटू 1। नहीं, वापस में कर रहा हूं, चलो। तो बॉयज एंड गर्ल्स, अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले को प्राइम नंबर्स के बारे में। देखो हमने अभी क्या किया, हमने अभी प्राइम नंबर्स देखा सर, कंपोजिट नंबर देखा सर जी। अभी को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो अपन अभी देखते हैं। क्या बोला गया, टू नंबर्स दे आर सेड टू बी को प्राइम। हम लोग ना दो नंबर्स को को प्राइम बोल सकते हैं इफ दे डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर उनके पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो अपन उसको को प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं। सर जी इसका मतलब तो ये भी हो गया ना, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे दो नंबर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। तो मैं यहां पे इन शॉर्ट बोलता हूं, ऐसे दो नंबर सर जिनका अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आया तो वो नंबर को अपन क्या बोल सकते हैं सर, को प्राइम नंबर। सर थोड़ा एग्जाम्पल से बोलो भाई, एग्जाम्पल से बोलो। अभी मान लो मेरे पास यहाँ पे है सर 8 एंड 13, 8 और 13 अपने पास है। एक काम करते हैं, इसका अपन निकालते हैं फैक्टर, तो ये क्या होगा 8 सर 2 4 2 2 2 और 1 सर 13 का मतलब क्या होगा सर 13 और ये 1। इज इट फाइन? अच्छा अभी तुम लोग ही बताओ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 को लिखता हूँ 2 का क्यूब और यहाँ पे 13 को क्या लिखता हूँ 13⁻1। अभी तुम लोग ये बताओ इनका HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सर जी क्या मिलेगा आपको? सर जी कुछ नहीं है, आपका यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो इनका 1 नहीं आएगा। तो ऐसे दो नंबर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं आएगा,
अपन वो दो नंबर्स को क्या बोल सकते हैं सर, कोप्राइम नंबर्स। क्या बोल सकते हैं सर, कोप्राइम नंबर्स। अच्छा, अब ये ना बहुत लोगों को यहाँ पे डाउट होता है कि सर क्या आपके कोप्राइम नंबर्स, क्या आपके वो दो कोप्राइम नंबर्स, क्या दोनों हमेशा प्राइम ही होंगे? वो दोनों तो कोप्राइम होंगे, वो दोनों आपके प्राइम नंबर्स तो कोप्राइम होंगे, बट कॉम्पोजिट भी पॉसिबल है। अभी आप ही बताओ, आप ही बताओ सर, 8 क्या है आपका? 8 है प्राइम की कॉम्पोजिट। ऑब्वियस सी बात है सर, इट इज कॉम्पोजिट, बराबर है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि एक प्राइम और एक कॉम्पोजिट, ये दोनों भी मिलके वी कैन कॉल इट एज कोप्राइम। मतलब मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि 8 एंड 13 ये मेरे क्या है, कोप्राइम नंबर्स है। इज इट फाइन? अभी आप मान लो मैं यहाँ पे ये भी बोलता हूँ 17 और 19, क्या बोलता हूँ 17 एंड 19 की अगर अपन बात करें तो अपने को तो मालूम है सर 17 क्या होता है, 17 इंटू 1 में लिखता हूं। सर जी आपका 19 क्या होता है, 19 इंटू 1। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सर 1 ही होगा दोनों का, करेक्ट है। सो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि 17 एंड 19 आपके प्राइम नंबर्स तो है, बट क्योंकि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 है, इसीलिए 17 और 19 आर ऑल्सो बाय कोप्राइम नंबर्स। इज इट फाइन? बट सर जी आपने ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा है, कोप्राइम नंबर्स क्यों पढ़ा है? क्योंकि अपने को इसमें जो है अभी काम आने वाला है, इसमें जो है काम आने वाला है। और ये तो मतलब रियल नंबर्स का क्या बोले, मतलब एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल या फिर परफेक्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में तो आता ही है। प्रूव रूट 5 इज इरेशनल, या फिर प्रूव रूट 7 इज इरेशनल, या फिर प्रूव आप बोल दो जो भी रूट 11 इज इरेशनल, जो भी, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो इसका अप्रोच क्या रहेगा सर? देखो अभी कुछ कुछ मतलब टीचर्स क्या बोलते हैं कि इसको थोड़ा मतलब रट्टा मारो, है ना, क्योंकि मतलब इट इज अ थियोरी जो आपको मतलब याद करना है। बट फिर भी आपको याद तो करना है, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि वो एक एक पार्ट जो अभी हम लोग लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आप अच्छे से मतलब समझो उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, चलो भाई, तो अपन अभी ये क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। क्या बोला गया सर? हमें ये बोला गया प्रूव रूट 5 इज इरेशनल। अच्छा, प्रूव प्रूव रूट 5 इज इरेशनल, तो एक काम करेंगे, एक काम करेंगे, ठीक है। I will assume that, students, I will assume that root 5 is rational, root 5 is rational। आप बोलेंगे सर ये क्या फालतूगिरी है, सर ये आप क्या कर रहे हो सर, आपको तो यहाँ पे प्रूव करने को बोला है कि रूट 5 इज इरेशनल, और आपने यहाँ पे क्या अज्यूम कर दिया, रूट 5 इज रैशनल। क्योंकि अगर लास्ट में, अगर लास्ट में हम लोग है ना ये स्टेटमेंट को अगर फॉल्स प्रूव कर देंगे ना, तो अल्टीमेटली अपन बोल सकते हैं कि भाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट इज नॉट रैशनल, और नॉट रैशनल बोले तो इट इज इरेशनल। इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले अज्यूम किया कि रूट 5 इज रैशनल। ठीक है जी, अच्छा जी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा सर, नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा रूट 5 अगर आपका रैशनल है सर, तो अपन उसको इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं सर? इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिया। अच्छा, और एक यहां पे मैं कंडीशन पुट करूंगा, बट ए एंड बी आर माई को प्राइम नंबर। ए एंड बी मेरे यहां पे क्या है सर? को प्राइम नंबर। अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि को प्राइम नंबर क्या होता है। ऐसे आपके दो नंबर जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 1 ही होगा, करेक्ट है। मतलब 1 ही एक ऐसा नंबर है जो ए एंड बी को डिवाइड कर सकता है। मैं ना चाहे तो यहां पे लिखता हूं, है ना, यहां पे लिखता हूं तुम लोगों को समझने के लिए, 1 ही एक ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर, ठीक है, या फिर हाँ 1 ही एक हाईएस्ट, एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। अभी इसको आप एग्जाम में मत लिखना भाई, ये तो तुम लोग को समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। या फिर छोड़ो, तुम लोग को याद रहेगा ना, इसको अपन नहीं लिखते, फिर इसको अपन नहीं लिखते, है ना, यस, क्योंकि नहीं तो एकदम बहुत गिचमिड लग जाएगा। इज इट फाइन? अच्छा सी, तो अपन क्या बोल सकते हैं सर, ए एंड बी दे आर माई को प्राइम नंबर्स। मतलब क्या, मतलब दोनों का HCF यहाँ पे क्या रहेगा? 1। ठीक है सर, रूट इज इक्वल टू, सर रूट इज इक्वल टू ए अपॉन बी तो आपने लिख दिया। इज इट फाइन? अब क्या करना पड़ेगा सर? अब देखो मैं क्या बोलता हूं, अब सर रूट है, रेडिकल साइन है, मुझे इसको है हटाना। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू स्क्वायर बोथ द साइड, वी हैव टू स्क्वायर बोथ द साइड। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, सर जी आप ये करो, स्क्वायरिंग 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 बोथ साइड, स्क्वायरिंग जी
बोथ द साइड्स, बोथ साइड। तो चलो भाई स्क्वायरिंग करने के बाद ये क्या होगा सर, रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5, राइट हैंड साइड में क्या होगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। चेक करो आप एक बार, करेक्ट है, करेक्ट है भाई। तो अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, अब अपन एक काम करते है ना, इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 5 और बी स्क्वायर आपका मल्टीप्लाई होगा, तो 5b स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। चलेगा भाई, 5b स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या फिर आप ऐसा लिख दो, या फिर है ना ऐसा करते हैं अपन, ठीक है, 5 एंड बी स्क्वायर का ना आप है ना यहाँ पे पोजीशन चेंज करते हैं। आप यहाँ पे क्या कर दो, 5 और बी स्क्वायर का ना आप यहाँ पे बस पोजीशन चेंज कर दो, तो फिर ये क्या होगा, तो फिर ये बनेगा आपका बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, 5 आ जाएगा आपका नीचे। तो सर जी बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर अपॉन 5, ए स्क्वायर अपॉन 5, और ये आपको आ गया अभी राइट हैंड साइड में। अब ये राइट हैंड साइड से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, मैं यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकता हूं कि आपका जो यहाँ पे 5 है सर, वो डिवाइड करता है, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। चेक करो सर, 5 जो है आपका डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है सर, लॉजिक की बात है, ये जो आपका 5 है ना 5, वो ए को भी डिवाइड करेगा। वो किसको डिवाइड करेगा सर, ए को भी डिवाइड करेगा, और इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या बोलेंगे अपन, इक्वेशन नंबर 1। अगर आपका 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो है ना आपके ए को भी डिवाइड कर देगा। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब देखो, अब देखो, अब है ना मैं यहाँ पे एक नए वेरिएबल को ला रहा हूं, ए हो गया, बी हो गया, अपन अपन लाएंगे अभी सी को। ए इज इक्वल टू 5c मैं अभी लिख रहा हूं, ए इज इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं जी, 5c, और a इज इक्वल टू 5c ना, a इज इक्वल टू 5c मैं ना अभी इसमें पुट करूंगा। किसमें पुट करूंगा, मैं अभी पुट करता हूं, मान लो इसमें a इज इक्वल टू 5c की वैल्यू अपन पुट करेंगे अभी इसमें, ठीक है सर जी। अब सर क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि थोड़ा बहुत स्टेप्स है, तो थोड़ा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या 5 डिवाइड्स ए। अच्छा जी, तो चलो सर जो आपने बोला है वही करते हैं, जो आपने बोला है वही करते हैं। ये ए की जो वैल्यू है ए की जगह पे 5c प्लेस करते, तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू व्हाट सर, ए की जगह पे 5c, तो क्या होगा 5c द होल स्क्वायर, करेक्ट है, अपॉन 5। अच्छा इसको अभी करते हैं अपन सिंप्लीफाई, तो ये क्या होगा, बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू व्हाट सर, 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 5। चेक करो आप, व्हाट इज 25 अपॉन 5 सर, सर 25 अपॉन 5 ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा 5c स्क्वायर। अब क्या होगा सर, अब ये जो आपका 5 राइट में है उसको आप लेफ्ट में लाके लेफ्ट में लेके आओ, तो क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन 5 इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अभी तुम लोग ही बताओ, है ना, तुम लोग ही अभी बताओ स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर अपॉन 5 है, बी स्क्वायर अपॉन 5, तो इसका मतलब ये हो गया, मैं यहां पे लिख सकता हूं भाई कि है ना आपका 5 डिवाइड्स सर बी स्क्वायर। चेक करो 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो अगर आपका 5 डिवाइड कर सकता है बी स्क्वायर को, तो जाहिर सी बात है आपका 5 है ना 5 डिवाइड करता है बी को भी। डिवाइड किसको करता है भाई, बी को भी। और इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मेन चीज सर, आपने यहां पे क्या लिखा, इक्वेशन नंबर 1 में 5 डिवाइड करता है ए को, और इक्वेशन नंबर 2 में आपने क्या लिखा, 5 डिवाइड करता है बी को। चलेगा, 1 में 5 डिवाइड करता है ए को, दूसरे में लिखा 5 डिवाइड करता है बी को। चलेगा, अभी देखो अगर वो दोनों को डिवाइड कर पा रहा है सर, 5 जो है ए को डिवाइड कर पा रहा है, बी को भी डिवाइड कर पा रहा है, तो मैं बोल सकता हूं ना कि सर ये कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, मतलब हमने स्टार्टिंग में क्या अज्यूम किया था, हमने स्टार्टिंग में यहां पे ये अज्यूम किया था कि ए एंड बी मेरे को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर मतलब क्या है सर, मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 1 ही एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, 1 ही एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। बट यहां पे तो गलत हो गया, यहां पे आपने क्या बोल दिया, 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर पा रहा है ना, सो दिस इज फॉल्स। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं यहां पे क्या कंक्लूड कर सकता हूं, 5 डिवाइड्स, है ना, 5 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स अपन बोल सकते हैं, या फिर है ना, या फिर अपना ए और बी जो अपन ने को प्राइम लिया था ना, को प्राइम, इससे ये आपका मैच नहीं कर रहा है, इट इज नॉट मैचिंग,
इट इज नॉट मैचिंग स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में जो अज्यूम किया था ना, स्टार्टिंग में जो हमने अज्यूम किया था इट इज रॉन्ग। तो बस मैं ये बोलूंगा आर assumption students is wrong, our assumption is wrong। so ultimately अगर अपना यहाँ पे assumption यहाँ पे wrong हो गया मतलब क्या, रूट 5 इज नॉट रैशनल, रूट 5 इज नॉट रैशनल। तो अल्टीमेटली अगर वो रैशनल नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे, रूट 5 इज इरैशनल, रूट 5 इज इरैशनल। तो बस अपन ने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया, अपन ने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया। इजी है भाई, चेक करो आप एक बार। को प्राइम नंबर का यहाँ पे होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम का मतलब वन ही एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है, फिर अपन ने ये किया, पहले वाले से क्या मालूम पड़ा, 5 डिवाइड्स ए, मतलब 5 जो है वो ए को डिवाइड करता है। दूसरे से क्या मालूम पड़ा, 5 डिवाइड्स बी। तो ऐसे तो कैसे पॉसिबल है सर, है ना, क्योंकि हमें मालूम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन ही एक ऐसा नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। बट यहाँ पे तो कुछ और बोल रहा है, तो इसलिए इट इज नॉट मैचिंग। तो इसलिए आर अजम्पशन इज रॉन्ग, और अजम्पशन रॉन्ग होने की वजह से मैं यहाँ पे क्या बोल दिया, रूट 5 इज इरैशनल। इजी है भाई, इजी है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी अपन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो भाई, चलो यस, ये रहा सर जी, प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज इरैशनल। अच्छा जी, थोड़ा सेम टाइप का है, बट थोड़ा सेम तो लग रहा है सर, है ना, मतलब डिफरेंट है बट सेम टाइप का लग रहा है, सॉरी। अच्छा जी, तो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। सर जी, अपने को प्रूव करना है रूट 2 प्लस रूट 3 इज इरैशनल। क्या करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा, चलो चालू करते हैं। वी विल अज्यूम दैट, ठीक है, वी विल अज्यूम दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज रैशनल। जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया ना, अपन सेम चीज यहाँ पे कर रहे हैं। फिर इसका जो अजम्पशन है अपन प्रूव कर देंगे इट इज रॉन्ग। ठीक है, वो अपन बाद में देखते हैं, पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इट इज रैशनल, इसका मतलब क्या है सर, रूट 2 प्लस रूट 3 इट इज इक्वल टू ए अपॉन बी। इट इज इक्वल टू व्हाट भाई, ए अपॉन बी। जहां पे अपन बोल सकते हैं कि ए एंड बी मेरे क्या है, ए एंड बी आर माई को प्राइम नंबर्स, ये अपन ने लिख दिया, चलेगा भाई। अच्छा जी, अब देखो अब क्या करना पड़ेगा सर यहाँ पे थोड़ा रेडिकल साइन आ रहा है, एंड अपने को अगर निकालना है तो भाई स्क्वायरिंग करता है ना, अपन क्या करते हैं यहाँ पे, स्क्वायरिंग सर जी बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो क्या हो जाएगा सर जी, देखो ना, रूट 2 प्लस रूट 3 द होल स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड में क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अभी तुम लोग ही बताओ सर, यहाँ पे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 द होल स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 का स्क्वायर मतलब रूट 3 द होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। मैंने यहाँ पे क्या किया सर, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे बस a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला प्लेस कर दिया। अब थोड़ा करते हैं उसको सिंप्लीफाई, देखो ना, रूट 2 का स्क्वायर में क्या होगा, रूट एंड 2 कैंसिल टू 2 प्लस 2। सर इसमें क्या होता है, इसमें अपन कर सकते हैं उसको मल्टीप्लाई, दोनों अलग अलग छत में है तो अपन इसको एक ही छत में लाके क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये क्या होगा, 2 इंटू 3 6 प्लस सर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, दिस विल बी 3, इट इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे चेक करो, 2 प्लस 3 क्या होगा सर, 5 प्लस 2 रूट 6, इट इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। चेक करो सही है। चलो भाई, तो अपन थोड़ा आगे का इसका अभी अपन सॉल्व करते हैं। देखो ना, 5 आपका लेफ्ट में है और राइट में जाकर तो क्या होगा, 2 रूट 6, इट इज इक्वल टू व्हाट सर, इट इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बराबर है क्या है भाई, -5 आ जाएगा यहाँ पे। तो बी स्क्वायर और -5 को आप मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर -5 बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, करेक्ट है। अच्छा जी, 2 रूट 6 आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, 2 आपका लेफ्ट में, उसको डाल दो आप राइट में, तो ये आ जाएगा आपका नीचे। तो रूट 6 क्या होगा, रूट 6 आपका बनेगा ए स्क्वायर -5 बी स्क्वायर अपॉन 2 बी स्क्वायर। अब देखो अब यहाँ पे सीन देखो, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड को चेक करूं, अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड को चेक करूं, सर ए बी 5 एंड 2, सर ए बी 5 एंड 2, ये तो आपके हैं इंटीजर्स। सर ए बी 5 एंड 2 ये तो है आपके इंटीजर्स। मैं चाहे तो यहाँ पे लिख सकता हूँ सर ए बी 5 एंड 2, ये क्या है आपके इंटीजर्स, बराबर। तो सर जी अगर इंटीजर्स है, तो सर जी अगर इंटीजर्स है मतलब ये जो है, ये जो पार्ट है मेरा, इट इज माय रैशनल पार्ट, इट इज माय रैशनल पार्ट, करेक्ट है। अच्छा जी, और आप जरा लेफ्ट हैंड साइड को चेक करो, आप जरा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को चेक करो, सर जी आपका यहाँ पे जो √6 है सर, इट इज माय इरेशनल पार्ट, इट इज माय व्हाट, इरेशनल पार्ट, करेक्ट है। अभी तुम लोग ही बताओ, तुम लोग ही बताओ, क्या आपका यहाँ पे इरेशनल और रैशनल इक्वल हो सकता है क्या? चांस ही नहीं सर, इरेशनल है ना, दिस कांट बी इक्वल टू रैशनल। थोड़ा मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप यहाँ पे समझ के ले लो। सो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, आर अजम्पशन इज रॉन्ग, आर अजम्पशन इज रॉन्ग, इसीलिए वी कैन से दैट √2 प्लस √3 इट इज माई इरेशनल नंबर, इट इज माई इरेशनल नंबर। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? और इसी के साथ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका ये जो पूरा वन शॉट है वो हो गया है खत्म। तो मैंने मेरे साइड से पूरा ट्राई किया है ना, मतलब एकदम उसको मस्त बनाओ, एकदम उसको मक्खन की तरह बनाओ, ताकि आपको एक एक चीज एकदम अच्छे से मतलब समझ में आ जाए। और हमने कॉन्सेप्ट्स, जो कुछ क्वेश्चंस है, हमने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। एंड आई होप कि आपको एक एक स्लाइड, एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज एकदम मक्खन की तरह समझा है ना। एंड अगर आपको समझा है, अगर आपको मजा आया है, तो भाई डू कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट, मैं बाद में देख लूंगा आराम से, ठीक है। इट विल रियली मतलब मुझे फिर बहुत अच्छा लगेगा, है ना। सो इट रियली मीन्स अ लॉट। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड लव यू ऑल। मिलते हैं अभी अपन अगले एपिसोड में, बाय बाय।